हेलो 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 हेलो। हाँ भाई साहब, क्या हाल चाल क्या हाल चाल। तो देखो, लास्ट क्लास में जो हम पढ़ाए थे, पहले आज आते ही गेम खिलाएंगे। पहले गेम क्या खिलाएंगे? लास्ट क्लास के कुछ 4-5 क्वेश्चन कराता हूं पहले। लास्ट क्लास में हमने एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लिया था। एरोबिक वो वाला जिसमें हमें सांसों की माला में सिमरू में जो सांसों की जरूरत हो रही थी। सांसों की जरूरत है ऐसे जीने के लिए, बस ऑक्सीजन ही नहीं चाहिए जिंदगी के लिए। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें और चाहिए ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरोबिक पढ़ा था, जहां ऑक्सीजन की जरूरत थी, जहां ऑक्सीजन का काम था, जहां ऑक्सीजन आके तुम्हारा काम तमाम करवा रहा था। एनारोबिक जहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में तुम्हारा रेस्पिरेशन हो रहा था, है ना। एरोबिक तुमने पढ़ लिया, हम इंसानों में भी होता है भाई, है ना। ठीक है, तो क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल, है ना। एनारोबिक कहां होता है भाई? एनारोबिक दो जगह, एक ईस्ट के लिए पढ़ा था हमने, जब तुम्हारा क्या पायरुवेट के पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ था, है ना। पायरुवेट बनने के बाद सीधा तुम्हारा क्या बन जा रहा था भाई? बोलो बोलो बोलो, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब हुआ था, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब हुआ था? जब इंसानों की हड्डियों में जब हम ज्यादा कसरत कर लेते हैं भाई, तो वहां क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी, कुछ सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, वो बिना उसके ही तुम्हारा सॉरी ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं फूड को, है। तो वहां पर तुम्हारा बन जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। हाँ, बीच में पायरुवेट तो बनता ही। देखो, ये जब एनारोबिक होता है तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ध्यान रखना। एरोबिक में साइटोप्लाज्म के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी, इसलिए वहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यहां पर कम एनर्जी रिलीज होती है। कुछ छोटी छोटी बातें मगर मोटी मोटी बातें की थी। आज हम ह्यूमन रहते को, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे बता देता हूं। आज की क्लास इतनी मस्त होने वाली ना, आज तुम ये जानोगे वो जो तुमने, अच्छा वो तुमने मूवी देखी थी, मूवी नहीं, कोई भी मूवी कभी देखने गए हो तुम थिएटर में? थिएटर में देखने भी नहीं गए, कोई ऐसी मूवी देखी हो तुमने जो घर पे आ गई, उसमें स्टार्टिंग में अक्षय कुमार भाई साहब का एक ऐड आता है, ओए नंदू क्या फूफू कर रहा है, ओए नंदू क्या क्या हुआ, वो बीवी को वो रोग हो गया है, और तू यहां खड़ा होकर फूफू कर रहा है, हैं? इस फूफू को रोक, इस पैसे में तू अपनी, तू भाभी जी को ऐसी महामारी भरी बीमारी से बचा सकता है। ये डायलॉग देखा तुमने? तो नंदू जो फूफू कर रहा है ना, तो नंदू के फूफू करने से नंदू को दिक्कत क्या होगी? ठीक है, आजकल लोग बहुत सारे अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा ये सब कंज्यूम करते हैं, और वो बहुत जल्दी उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। वो क्यों होती है, आज वो सारी बातें जानेंगे, ठीक है। कैसे हमारा हीमोग्लोबिन, तुमने सुना होगा, इसका हीमोग्लोबिन बड़ा कम है, लाड लाड लेगा। हीमोग्लोबिन बड़ा कम है, कमजोर सा रहता हमारा बालक, इसका ब्लड टेस्ट कराओ, हीमोग्लोबिन की कमी आई है ना। ठीक है, जैसे हाँ, हेलो माई क्यूटीज कह रहा है, ये देखो इनमें बुद्धि की कमी आई है, इनका ब्लड टेस्ट नहीं कराया जाएगा, इनका दिमाग टेस्ट कराया जाएगा। दिमाग टेस्ट लेकिन तब कराया जाएगा जब दिमाग होगा। जैसे ब्लड टेस्ट कराने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड निकालता है। अब दिमाग टेस्ट के लिए तो दिमाग है ही नहीं, तो कहां से टेस्ट हो पाएगा? ये तो बड़ी दिक्कत होगी रे, ए भैया रे, दिक्कत हो गई भाई साहब, क्या करेंगे? चलो कोई ना, ठीक है, जैसे तैसे। हाँ, कितने बच्चे, अरे बच्चों का क्या करना भाई, कितने स्टोरी सुनाएंगे आज, हाँ ये पक्का है, वादा रहा, क्लास के एंड में सुना देंगे पक्का। पहले चलो गेम स्टार्ट करें। सब लोगों को अपनी टीम पता है? सब लोगों को टीम पता है, नहीं पता? पहले बताओ, टीम पता है? ए से लेके कहां तक, गरुड़ द्वार कहां तक, कौन सी टीम कहां तक है, मुझे बता दो जल्दी से। मेरी आवाज सबको सही से सुनाई दिखाई मैं दे रहा हूं? जल्दी बताओ फुर्ती से, सबको दिखाई सुनाई दे रही है? अरे सीलिया रुक जा भाई, सीलिया ये कह रहा रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर। तेरा कमेंट कैसे पढ़ लिया मैंने? अब तो 80 बाबा बन गए, भैया से 80 भैया से 80 बाबा बन गए, रिकॉर्डेड में भी लाइव कमेंट पढ़ लेते हैं शक्तियां देख रहे हो? ठीक है, मेरी आवाज सबको सही से सुनाई दे रही है? आवाज सही सुनाई दे रही है, सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया, चलो ठीक है। तो तुम्हें याद होगा, तुम्हारी टीम्स तो तुम्हें पता ही है ना। टीम्स पता नहीं, पर सबको जल्दी बता दो, टीम्स पता है ना, फिर मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूं। टीम पता है? ए टू एम गरुड़ द्वार है भाई साहब, ए टू एम इज गरुड़ द्वार, एन टू जेड इज, ये गरुड़ द्वार है जी, और ये नाग शक्ति, है ना। चलो शुरुआत कर दे। ए लो वॉइस कह रहे हैं, बताओ लो वॉइस है, इनके कानों को साफ कराया जाए भाई। एक टीम, अब पता है, अब हम एक टीम बनाएंगे, जो टीम होगी, अब पीडब्ल्यू जैसे तुम्हें वो देता है ना, बैचेस देता है, फिर टीम तुम्हें वो देता है, क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज देता है ना पीडब्ल्यू। अब एक और नई चीज स्टार्ट करवा रहा हूं मैं, नई चीज बात कर रहा हूं मैं, कि जी इनकी कानों की सफाई की एक मशीन इन्हें दी जाए बैच के साथ, एक इनके घर में ना वाईफाई वाला भिजवाया जाए बैच के साथ, है ना। अब ये सब चीजें भी स्टार्ट होंगी। हाँ, और कभी कभी किसी के कान साफ भी हो जाए, तो उनकी मशीन अगर ढीली हो जाए, उस मशीन को टाइट करने के लिए एक आदमी हमेशा बैठा रहे वहां। अरे हाँ, एक कॉकरोच पार्टी बहुत चल गई है, जो भी, हाँ चलो खैर,
आ जाओ भाई, शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी आंखियों के सामने ये रहा, किसका? गरुड़ द्वार वाला। गरुड़ द्वार का क्वेश्चन है भाई ये। गरुड़ द्वार वालों जरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो। ध्यान से देखो रे, ध्यान से देखो रे, ध्यान से देखो। साउंड लो नहीं है, साउंड हाई कर दिए हैं हम। हाँ, अभी तुम्हें सुनाई देगी। जल्दी देखो, जल्दी फुर्ती से क्वेश्चन देखो। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन। एनारोबिक की बात कर रहे हैं भाई। एनारोबिक, एन से याद रखना, ऑक्सीजन गायब हो गया। एन, ऑक्सीजन गायब। ठीक है, ऑक्सीजन गायब है भाई यहाँ पे। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। पोलवा जला देते हैं, पोलवा चला देते हैं भाई। ए भैया 60 सेकंड सुनो, सुन तो लो। ए सुनना रहे हो, सुन लो। हाँ आ जाओ, पोल कर रहे हैं। चलो भाई आ जाओ, तुम्हारी बारी। देखते हैं कौन करवाता है भाई किसका। गेम पता है ना सबको? अरे गेम पता है, नहीं पता है? गेम है भैया। अगर गरुड़ द्वार वालों को क्वेश्चन मिला है तो उन्हें तो सही करना है, नाग शक्ति वालों को गलत करना है। हाँ, फिर हम अपना 4 क्वेश्चन कराऊंगा अभी, 4-5। फिर उसके बाद अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे खून भरी मांग, नहीं खून भरी मांग नहीं, वो तो मूवी का नाम है। फिर हम पढ़ेंगे खून के बारे में। हाँ, खून पढ़ेंगे। लाल ही क्यों होता है खून? लाल खून, नीला खून, उड़ान का बालक ब्यूटीफुल। चलो हो गया। चलो सबसे पहले रिएक्शन देखो जरा। ग्लूकोज का हुआ ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का टूटना कहलाया ग्लाइकोलिसिस, बना पायरोवेट। अच्छा, तुम लोगों को एक चीज लग रही है ना, आज क्लास में कुछ नए बच्चे हैं, इनसे वो वाला क्वेश्चन पूछ लूं? वो वाला क्वेश्चन पूछ लूं इन लोगों से? जल्दी बता, तुम लोग बोलोगे तो पूछ लूंगा। कौन सा वाला क्वेश्चन, समझ गए? ए भाई समझ गए कौन सा वाला क्वेश्चन जिसमें लास्ट क्लास में कुछ बच्चे फंस गए थे जो रटते हैं बायो को? पूछ लो इन लोगों से, वो पायरोवेट वाला क्वेश्चन। अभी लो आगे पूछूंगा। जो भी बच्चा पहली बार क्लास में आया ना, उसके लिए क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं। वो क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे क्योंकि बायो को रटने पे भरोसा रखते हैं, जबकि बायो रटने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है भाई। जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, वो लास्ट क्लास में टेंशन में नहीं आए थे। बाकी बच्चों को लगा था रोंग 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 गलत हो गया। वो क्वेश्चन उन नए बच्चों से पूछना चाहता हूं जो आज पहली बार क्लास में आए है ना। कुछ आए होंगे शायद, तो तुम्हारा एक तरह से सरप्राइज टेस्ट है भाई। देखो तुम कहीं भी पढ़ो यार, हो तो तुम हमारे बालक यार। तुम बेशक कहीं भी पढ़ते हो, मैं तो यही चाहूंगा ना, तुम टॉप करके मचाओ यार। किसी भी टीचर से पढ़ो। तुम जानते ना, एटी भैया एक नाम के टीचर है, जब टॉप करके आओगे ना, ऐसे ही बोल देना, एटी भैया आपकी क्लास में आए थे एक बार, कभी आपने वो क्वेश्चन पूछा था, मैंने जवाब दे दिया था। बस मैं तो इतनी खुश हो जाऊंगा। कहीं भी पढ़ो, बस बेस्ट करो अपना, है ना। चलो, रिपीट है ऑप्शन। आहा, रिपीट है ऑप्शन। अरे रिपीट नहीं है भाई, तुम ध्यान से देखोगे, रिपीट नहीं है, तुम कंफ्यूजिया रहे हो। रिपीट नहीं है भैया, रिपीट है कोई सा। अरे होने दो रिपीट, सही आंसर तो तुम्हें बताइए। चलो देखो, हाँ गेम पता नहीं है बेटा, बता दिया मैंने। चलो अभी बता दूंगा इस क्वेश्चन के बाद। चलो पहले देखते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरोवेट मॉलिक्यूल में टूटा, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बन रहा है? ये तो गलत हो गया रे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये तो होता ही नहीं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी होता है। ये तो मिक्स कर दिया, गलत ही इक्वेशन। अगला, ग्लूकोज टूटा पायरोवेट में साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर लैक्टिक एसिड बन गया। भैया ये तो कौन सा है? ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है ये ईस्ट की थोड़ी ना है। और यहां आ जाओ भाई, यहां भी ये तो सेम ही ऑप्शन है, तो ये तो हो गया। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरोवेट में टूटा, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है, फिर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ये है तुम्हारा ईस्ट वाला आंसर। तो डी आंसर है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कितने बच्चों ने क्या पोल पे वो क्लियर। अच्छा 51%, तो गरुड़ द्वार वालों का 51%। रुको फोटो ले लेते हैं, लास्ट में स्कोर चेक होंगे ना, इस लास्ट में तो देखा जाएगा कौन टीम जीती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हम देने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन के बाद मैं पूछूंगा वो क्वेश्चन। चलो अभी पूछ लेता हूं। जो भी नए बालक हैं उन लोगों से क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सबसे पहले बताओ, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, या चलो ऐसे लिख देता हूं, ग्लूकोज का होता है, तुम अगर कहीं और भी पढ़े हो, तुमने पढ़ा होगा ये टॉपिक, है ना। ग्लूकोज का होता है बेटा ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज टूटता है और बनते हैं 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल। मानते हो ये वाली बात? फिर फर्दर ये पायरोवेट टूट जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है, पायरोवेट टूट जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फिर बनता है तुम्हारा CO2 प्लस H2O प्लस बहुत सारी एनर्जी। यही हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, पायरोवेट का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। पायरोवेट का फॉर्मूला होता है C3H3O3, नेगेटिव होता है पहला। एक होता है पायरोविक एसिड। अब ये बात वही बच्चा पढ़ पाएगा जिसने चीजें बारीकी से पढ़ी। पायरोविक एसिड ये तब बनता है जब यहां पर एक H पॉजिटिव आयन और जुड़ जाए, मतलब इस वाले कंपाउंड के साथ एक H पॉजिटिव आयन जोड़ दो, तो ये बन जाता है C3H4O3। ये होता है पायरोविक एसिड, ये होता है पायरोविक एसिड, ये होता है पायरोवेट, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं क्या सही बोल रहा हूं? 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल,
या बोलना चाहिए 3 पायरोवेट के मॉलिक्यूल? बताओ तुम कमेंट में। जो बच्चा पढ़ा हुआ है मुझसे वो नहीं बोलेगा भाई। है भैया, जो नए बच्चे उनसे एक बार पूछ लेते हैं एक बार। क्या पता भाई बहुत मजेदार बच्चे भी आए, क्या पता वो टॉपर वाले भी आए, टॉपर ना आए कोई बात नहीं, कोई बच्चा एवरेज भी पर उसे पता हो, क्या पता। और ना पता हो तो कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग आए हो मेरे पास तो मैं बता के भेजूं, क्यों टेंशन ले रहे हो। चल कहीं नहीं रही लाइट, ये लाइट कहीं नहीं जल रही भाई। मेरे चेहरे पर लाइट कम आ रही है ना, रुको, लाइट नहीं जल रही है वाली। हाँ चलो भाई। तो बेटा जो बच्चे ने, ये देखो बेसिकली तुम्हारे एक टेस्ट नहीं है, देखो क्या होता है बताता हूं। जब भी ये दोनों, जब भी हम लोग कोई भी नई चीज पढ़ते हैं, स्पेशली बायो में, पता है बच्चों के साथ, ठीक है, स्पेशली बायो में पता है बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे बायो को ना रटने के नजरिए से पढ़ते हैं, है ना, बहुत ज्यादा। अब मैंने बोला जब ये ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज में तुम्हें पता है 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, है ना। अब मैंने बोला 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल। पायरोवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। ध्यान से देखो ये रहे 3 कार्बन। तो 3 कार्बन की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या टोटल मिल गए 6 कार्बन। अब बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं कि आपने एटीपी 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल बोल दिए, 2 नहीं होते, 3 पढ़े थे हमने, 3, हमने तो 3 पढ़े थे। अरे 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है, पायरोवेट यहां पर 2 है, उन पायरोवेट के अंदर 3 कार्बन हो रहे, तब 3 2 6 बैठता। बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं क्योंकि रट लेते हैं। बायो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं। अच्छा जितने बच्चे स्टार्टिंग से मुझसे बायो पढ़ रहे हैं, आज तक मैंने कोई एक चीज तुम्हें रटवाई है क्या? बताओ, मजा नहीं आया? मतलब हम लोगों ने रियल बायो पढ़ी है, एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बायो। लोग आज तक बोलते थे सिर्फ फिजिक्स मैथ्स ये होते हैं कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स। क्या तुम्हें बायो की फीलिंग आ गई कॉन्सेप्चुअली? और तुम्हें केमिस्ट्री की जो बैलेंसिंग, आज तुम्हारा सरप्राइज क्वेश्चन पता है क्या, जो हम हर क्लास में करते हैं। अब साइंस तुम्हें एक चीज तो दिख गई ना, मैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सबको जोड़ के पढ़ाता हूं सो दैट कंफ्यूजन खत्म हो जाए। बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ बायो पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूं, जो सिर्फ बायो को रटने के नजरिए से पढ़ते हैं, उन्हें कभी सेल और एटम का डिफरेंस समझ में नहीं आता। पता है मैं बता रहा हूं, ज्यादातर बच्चे जिन्होंने सिर्फ बायो को ना रटने के नजरिए से पढ़ा, उनसे पूछ लेना सेल क्या होता है, एटम क्या होता है, पता वो क्या कहेंगे? सेल मतलब बायो के अंदर सबसे छोटा वाला पार्ट, एटम मतलब केमिस्ट्री के अंदर सबसे छोटा वाला पार्ट। अरे कैसी बेवकूफ वाली बात है, दुनिया केमिस्ट्री और बायो में अलग अलग थोड़ी ना है। एटम और सेल में भी एक रिलेशन होता है, अभी बताएंगे बस आज तो नहीं बता दूंगा, लेकिन मैं हाँ बता दूंगा, आज हो सकता है लास्ट में बता दूं। पर मैं इसलिए कह रहा हूं तुम्हें बायो रटनी नहीं है, बायो इज ऑल कॉन्सेप्ट्स, दैट्स इट। ठीक है चलो खैर आओ अगले क्वेश्चन पे। देखो जिसको गेम समझ में नहीं है वापस बता दो, इतना पढ़ लो। ये क्वेश्चन है नाग शक्ति वालों का, ये क्वेश्चन है नाग शक्ति वालों का। भाई सुन लो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लो पहले ना। आज बैलेंसिंग का सरप्राइज टेस्ट होगा। हाँ हम हर क्लास में कोई भी, जैसे लास्ट क्लास में लाइट का लिया था, उससे पहले लाइट चैप्टर का, फिर आज बैलेंसिंग का। सुनो एक चीज, जिसको गेम नहीं पता सुन लो बेटा, हमने 2 टीम्स डिवाइड की हैं। अगर तुम्हारा नाम ए से लेके एम तक किसी भी लेटर से शुरू होता है तो तुम लोग हो गरुड़ द्वार टीम में। कौन सी टीम है? गरुड़ द्वार। ये क्योंकि मैं हैरी पॉटर देख रहा था तो मैंने वहां से नाम ले लिया, गरुड़ द्वार। अगर तुम्हारा नाम एन से लेके जेड तक किसी भी लेटर से स्टार्ट होता है तो तुम हो नाग शक्ति टीम में। अब करना क्या है, अगर तुम लोग, जैसे ये क्वेश्चन नाग शक्ति वालों को अलॉट किया गया है इन्हें, तो इनको तो ट्राई करना सही करने का, और गरुड़ द्वार वालों को गलत ऑप्शन पे टिक करना है, जिससे कि परसेंटेज कम हो जाए सही आंसर की। बस ये करना है, खत्म। चलो भाई पोल दे देते हैं आपकी अखियों के सामने। 45 सेकंड का पोल ये रहा भाई, चलो। हाँ सर हमको बायो बिल्कुल भी नहीं समझ आता, फिर आपसे समझ में आया, बट बेटा आ जाएगा, काहे दिक्कत ले रहे रवि। एक बार शुरुआत से एक बार देख तो सही मेरा लेक्चर। वैसे तुम लोगों को पता है ना, मैं तुम लोगों को रिवीजन भी देता हूं, एक प्यारा सा रिवीजन भी बनाऊंगा तुम्हारे लिए, बढ़िया सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। उसमें तुम्हारा पूरा चैप्टर एक ही क्लास में पूरा रिकॉर्ड करके पूरा रिवीजन दे दूंगा तुम्हें, जैसे मैं हर केमिस्ट्री में भी दिया, फिजिक्स में भी दिया, इसी इसमें भी दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। चलो अभी बताएंगे सारी चीज एक ही बारे में जान लो सर आप। थैंक यू बेटा श्रेयस, समरी लेक्चर तो मिलेगा ना। कैसी बात कर रहे हो जयेश, कैसी बात कर रहे हो भाई। देख हाइड्रोजन हाँ, एक क्वेश्चन शायद कुछ बच्चों ने लास्ट क्लास में पूछा नहीं था, है ना। मैं चाहता था तुम लोग पूछो, पर बच्चे इग्नोर कर देते कि छोड़ो ना क्या करना। अभी इस क्वेश्चन के बाद पूछूंगा। पायरोवेट में एक गहरी बात थी पायरोवेट के अंदर, अभी बताता हूं। आ जाओ भाई। तो देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन यीस्ट हैज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स एज एन एसिड। क्या ईस्ट फर्मेंटेशन के अंदर एनारोबिक, जो दूसरा ईस्ट फर्मेंटेशन वाला टॉपिक था, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, वहां एसिड बनता है? कहां एसिड बनता है? एल्कोहल बनता है। गलत जवाब, असर्शन इज रॉन्ग। आ जाओ रीजन पे। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज एन इनकंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हां ग्लूकोज का इनकंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसलिए इनकंप्लीट, थोड़ी कम एनर्जी रिलीज होती है। बात तो सही है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। क्या आंसर आया? ए इज ट्रू बट आर, ओ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
डी ऑप्शन इज द करेक्ट। देख लेते हैं। ओहो भाई, गरुड़ द्वार वालों ने मचा दिया, ये तो गरुड़ द्वार वालों ने रोक लिया है नाग शक्ति को। बहुत बढ़िया नाग शक्ति, बेटा जीतना है आज किसी भी तरह। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी अखियों के, हाँ देखो ये आ गया। हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन पायरोवेट। ये तुम्हारे PYQ एक है ना, ये तुम्हारा पिछले साल का, पिछले से पिछले आई थिंक 2-3 साल पहले क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। कह रहा पायरोवेट में कितने कार्बन्स होते हैं। पायरोवेट में कार्बन पूछ रहा हूं मैं, एक पायरोवेट में कितने कार्बन, ये पूछा जा रहा है। और इसी के साथ साथ तुम एक चीज और बताऊंगा, बढ़िया कर लो। इसके लिए तो कम सेकंड दे दो, 45 है ना, ठीक है। ये तुम्हारा पता ना गरुड़ द्वार का क्वेश्चन है, गरुड़ द्वार का बेटा ये। हाँ। अब इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। सुन लो रे सुन लो, कर लो। ये डाउट शायद बहुत बच्चों ने अभी तक पढ़ा नहीं कहीं, है ना, कर लो फिर बताता हूं। ये डाउट बहुत सारे बच्चों को आता है, जो बच्चे एक्चुअल में बता रहा हूं, जो 95+ वाले बच्चे होते हैं ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। 90 मार्क्स की बात नहीं करता हूं मैं, हमेशा ध्यान रखना मेरी क्लास में मार्क्स की बात नहीं होती है। मार्क्स तो तुम्हारे अपने आप आ जाएंगे 100 में 100, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी मैं बोलता हूं ना 95+, 90+, समझ जाओ मैं समझदारी के लेवल। हमारी क्लास में 100 नंबर का मतलब वो स्कूल में आने वाले नंबर की बात नहीं है। हमारी क्लास में 100 नंबर का मतलब है समझदारी का एक स्केल रख दिया है मैंने, 1 से लेकर 100। तो जो बच्चे 95+ वाले समझदार है ना, वो ज्यादातर एक क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे हर साल। तुम लोग भी पूछोगे मुझे पता है, और तुमने पूछा भी बहुत सारे बच्चों ने, अभी भी पूछा था। मैं बता देता हूं क्या। एक बात नोटिस करके बताओ, ग्लूकोज में 6 कार्बन, पायरोवेट में 3 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल तो 3 2 6, तो कार्बन तो यहां भी 6 हो गए, ठीक है। यहां 6 ऑक्सीजन, यहां 3 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई 2, क्या यहां ऑक्सीजन भी 6 हो गए, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, यहां हाइड्रोजन 12, पर यहां हाइड्रोजन 3 2 6, यहां हाइड्रोजन कम क्यों है, यहां हाइड्रोजन 6 क्यों है, 6 हाइड्रोजन कहां चले गए। तो होता क्या है, जब ये रिएक्शन होती है ना, तो मैं ये रिएक्शन एक बड़ा बड़ा चेहरा, ऐसा मानो जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं कि एक मैच में पहले ओवर में 10 रन थे और 10 ओवर में बन गए 100 रन, तो बीच में भी तो कुछ हुआ होगा, पहले ओवर से लेकर 10 ओवर के बीच में भी तो कुछ हुआ होगा। मैंने बोला एक यार आज मैंने ना खाना खाया और खाना खाती मेरा खाना पच गया, ये मैंने तुम्हें बड़ी पिक्चर दिखाई, खाना पचा कैसे, बीच में भी तो कुछ हुआ होगा। तो यहां पे एक इंटरमीडिएट चीजें होती है, इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में कुछ बीच में चीजें होती है, वहां तुम्हारा हाइड्रोजन निकल जाता है, कुछ पार्ट हाइड्रोजन का निकल जाता है, ये होता है, ठीक है। मुझे पता है बहुत बच्चों को डाउट आता है हाइड्रोजन कहां रह गया, 6 कहां चला गया, ये होता है। खैर मैं इस बात में ज्यादा जाना नहीं था, ये बहुत डिटेल्ड बात है। चलो आ जाओ, आंसर क्या है इसका। पायरोवेट में भैया 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं भाई साहब, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल। यार ये गजब करने भाई, ये गरुड़ द्वार वालों को रोक नहीं पा अरे भाई साहब, नाग शक्ति वालों, ये तो शुरुआत में बहुत बड़ा डिफरेंस बना दिया इन्होंने। होगा कमबैक। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये नाग शक्ति का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एरोबिक। अच्छा याद करो एरोबिक रेस्पिरेशन था क्या, ग्लूकोज टूटा पायरोवेट में, पायरोवेट टूटा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में। इनमें से कौन सा चीज ऐसी है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं मिलती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड, बनती, यानी प्रोडक्ट की बात हो रही है। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, यह पूछा है, ट्राई करो। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान सुनना, प्रोडक्ट कौन सा नहीं है यह पूछा है, ठीक भाई। आ जाओ भाई, कर दो जल्दी से, साइड हो रहे हैं हम, जल्दी करो। हाँ बालकों मजा आ रहा है क्या। दोष, अरे मेरी चाय रखी थी खत्म हो गई। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, प्रेम की माला जपते जपते आज बना। तुम लोग गांव जा रहे हो अपने सब गर्मियों की छुट्टियों में, तो गर्मियों की छुट्टियों में भाई हमारे साथ, तो मैंने तो बताया था गर्मियों की छुट्टी में देखो क्या होता है बेसिकली। गर्मियों की छुट्टियों के प्लान बनने स्टार्ट हो गए, तुम में से बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ जा रहे होंगे मनाली जा रहे हैं, गर्मी बहुत, एक तो गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, लू चल रही है, लपटे भाई साहब, बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा। तो कुछ अमीर लोग प्लान बना रहे हैं, चलो मनाली चलते हैं, कश्मीर चलते हैं, लेट्स गो टू शिमला एंड ऑल। क्या कह रहे हो सर, अमीर लोग स्विट्जरलैंड का प्लान बनाते हैं।
भाई मैं सिर्फ मनाली तक का ही सोच पा रहा हूं। मैं जाता था अपनी दादी के घर, मतलब अपने अपने गांव। मेरा भाई जाता था नानी के घर, नानी के घर बहुत लोग जाते होंगे ना, तो मैं जाता था भाई अपने गांव। मैं अपने गांव में नहीं रहता था, तो भाई गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हारे एटी पे निकल जाते थे गांव में। 15 मई को छुट्टी पड़ती थी, 16 मई को गांव की ट्रेन पकड़ के सीधा गांव, ट्रेन पकड़ के। अब गांव जाने का एक्साइटमेंट क्यों होता था? गांव में कोई खेलने से नहीं रोकता, मम्मी नहीं होती वहां, मम्मी यार भाई घर पे खेलने नहीं देती, मम्मी टाइम फिक्स कर देती है, शाम को 5:30 से 6 के बीच चला जाइयो, आधे घंटा खेलने के लिए देती थी। अबे आधे घंटे में तो ईंटें जमती थी क्रिकेट खेलने के लिए, टीम डिवाइड होती थी, लड़ाई होती थी, आधा घंटा पूरा, इतने में कैसे क्रिकेट खेलेंगे भाई? और क्रिकेट ही खेलते थे हम तो। गांव में कोई टेंशन नहीं, गांव में सुबह निकले 7 बजे, दोपहर को आ रहे हैं 12-1 बजे, फिर दोपहर को भी घर नहीं आ रहे, खेत पे जा रहे, सीधा खेत पे जाके फिर आम, आम को जो पका नहीं होता उसको आम भी बोलते हैं, आम भी तोड़ के काट के मसाला लगा खाई जा रही है भाई। पेड़ पे चढ़ गए भाई, पेड़ पे छुपन छुपाई खेल रहे हैं भाई। ये तो भाई नहीं तुम, अच्छा कहां जा रहे हो? ये गर्मी, गर्मी ये कह रहा हिमाचल प्रदेश। अबे शिमला बोल तो दिया, तुम्हें नहीं पता हिमाचल प्रदेश में शिमला आता है? अरे भाई एक तो तुम्हारी ज्योग्राफी, तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ेगी मुझे लग रहा है, तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ेगी। चलो मुझे बताओ मिजोरम की कैपिटल बताओ फुर्ती से, इतना मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। तो ऑक्सीजन नहीं है भाई, अरे ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट यहां देना पड़ता है, ऑक्सीजन तो यहां ऐड होता है, यहां थोड़ी ना मिलता ऑक्सीजन, यहां मिलता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यहां ये मिलता है। देखते हैं भाई इस बार नाग शक्ति वालों ने कुछ कमबैक किया नहीं किया। ओहो चलो, ट्राई तो बहुत अच्छा किया है, कोई बात नहीं। मिजोरम की आइजवाल बता दिया भाई, क्या बात है। मैं बचपन में 5th क्लास में याद की थी, बताइए कैपिटल स्टेट्स वगैरह आज तक याद है। चलो अब आ जाओ फाइनली अपने टॉपिक पर, आ जाओ भाई। तो हमने लास्ट क्लास में यहां पे छोड़ दिया था कि यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो भैया आ जाओ सब लोग, अपनी नाक लेके आओ, नाक, अपनी नाक लेके आओ भाई। नाक के 2 छेद दिख रहे हैं, ये 2 छेद दिख रहे हैं, अबे ये 2 छेद है ना। अब क्या होता है इन नाक के छेदों में भाई, तुमने कभी कभी देखा होगा वो चूहा फंस जाता है, चूहा, चूहा मतलब वो वाला चूहा नहीं, दूसरा वाला चूहा है ना। तो एक होता है जैसे पेट में एक म्यूकस होता है भाई, पता है पेट में म्यूकस वो क्या बचाता है? एसिड से बचाता है, पेट जल ना जाए। वो म्यूकस ट्रैकिया तक रहता है, ट्रैकिया जानते हो, विंड पाइप को बोलते हैं। वो वहां तक, जिससे कि ट्रैकिया भी ना जल जाए, वहां तक भी आ जाता है। हाँ, नाक का म्यूकस अलग है, वो क्या करता है? अब धूल मिट्टी है, अब तुम सांस लेते हो, अरे सॉरी, एक तो जुकाम में सांस लेना बड़ी दिक्कत वाली बात है, एक्सप्लेन करके दिखाना और दिक्कत वाली बात है। हाँ रुक जाओ अभी लूंगा, बंद करो। चलो रामदेव बाबा ने क्या सिखाया? अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करो, चलो एक बार करके दिखाओ। सांस लेते हो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सांस ले। अच्छा तुम में से कितने लोग ने ऐसे किया है? मतलब अब मैं थोड़ी अमीरों वाली बात कर दूंगा। अब मैं गया स्विमिंग पूल, तो हम जब भी स्विमिंग पूल जाता हूं ना, तो मैं दोस्तों से कंपटीशन लगाता हूं कौन पानी के अंदर देर तक रहेगा। मतलब मुझे ना ऐसा लगता है जिंदगी में ना बस कंपटीशन होता रहे तो मजा रहता है जिंदगी में। जहां चले जाओ वहां कंपटीशन मिल जाए, बस कुछ खेलने को मिल जाए। पता नहीं भाई, ये मेरी कुछ अलग, मुझे लगता है चुल है एक। तुम में से भी बहुत लोगों को होगी, जब जिंदगी शांत चल रही होती है ना मजा नहीं आता, सब बैठे मजा नहीं आ रहा। ओ चल चल ये पेन फाइटिंग खेलते हैं, आजा पेन फाइट, शर्ट लगा रहा पेन फाइटिंग में, देख देख जिस जो शर्ट हार गया वो डांस करके दिखाएगा। मैं स्विमिंग पूल में गया, मैं चलो चलो सारे लोग करोगे, देखे कौन पानी के अंदर देर तक रहेगा। आधे लोग फिर मुझे इग्नोर कर देते हैं, पर फिर उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है हाँ भाई, मुझे आती है, मतलब मुझे ना, मैं यार सही बताऊं, मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम जब भी मुझे किसी स्टेज पे देखोगे, पीडब्ल्यू के इवेंट्स होते इतने सारे, तुम मुझे वहां सबसे कोने में पाओगे। मैं कभी बीच में खड़ा हो कुछ बोल नहीं रहा हूं, तो तुम देख लेना कभी, इवन तुम पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, मैं कभी कुछ नहीं बोलता। लेकिन क्लास में निकलता मेरा रियलिटी, यही हूं मैं अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जब कोई स्टेज इवेंट्स तब होते हैं ना, तब तुम्हारे एरिया थोड़े कोने में, तुमने देखा होगा कोने में खड़े हैं भाई पीछे, तब बात नहीं करता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों से यहां हो तो गई बात, वहां अगर कोई बच्चा जब मिलने आता तब मैं बिल्कुल अच्छे से बात, तब मैं बिल्कुल मजे से बात करूंगा। कुछ बच्चे मिले भी थे मुझे, अभी मैं गुड़गांव गया था, अरे 9th का एक बच्चा, 10th की कुछ बच्चे भी मिले थे मुझे, जो बायो पढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया था मुझे आपसे बायो पढ़ रहे हैं, कुछ 9th के बच्चे मिले थे। तो बस, तो भाई मुझे होती है चुल, चुल समझते हो है ना। तो बस आ जाओ फिर चुल से शुरू करते हैं। चुल में एक अच्छी चीज पता है क्या होती है? चुल तुमसे पढ़वा देती है। अच्छा हाँ, अब चुल हो जानी चाहिए, ये कंपटीशन हो जाना चाहिए कि मुझे आज क्या ये बायो का चैप्टर ऐसा फोड़ देना है कि स्कूल में कोई ऊपर बचे ही ना मेरे से। बस ये चुल होनी चाहिए। अब चुल भिन्न भिन्न प्रकार की है ना। चलो तो भैया अनुलोम विलोम कर रहे हैं, एक नाक से सांस अंदर लिया, एक से छोड़ दिया, तो दोनों से अंदर ले लो। जब तुम हवा लेते हो, इस हवा में सब है, बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बहुत सारी गैसेस हैं यहाँ पे, और उन गैसेस के साथ धूल मिट्टी भी है। तो तुम बेसिकली नाक के अंदर क्या ले, पोल्यूशन इतना सारा है आजकल, तो पोल्यूशन भी बहुत सारा है। तो तुम जब लेते हो सांस,
तो अब वो धूल मिट्टी क्या होती है यहां पे है ना, ये इसको बोलते हैं जो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है नाक की जो छेद, इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल। और फिर जो रास्ता है जिससे सांस होके जाएगी अंदर, इस रास्ते को बोलते हैं नेजल पैसेज। पैसेज का मतलब रूट, पैसेज का मतलब रास्ता। कौन सा? नेजल। तुमने देखा होगा किसी ने वो लिए, जब जुकाम हो जाता तो एक दवाई आती है जिसको नाक से सूंघते हैं, उसके ऊपर भी लिखा होता है नेजल, कभी देख लेना। बेसिकली नाक के रास्ते को साफ करती है वो, है ना? मानते हो वाली? ए भैया सब तो पता है तुम्हें। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ हैप्पी बर्थडे। मेरा विलेज कहां बेटा? हमारा विलेज सहारनपुर नामक जिला है, वहां पर एक छोटा सा गांव है, डिगोली, नासिरपुर डिगोली, डिगोली ऐसा नाम है उसका। नागल करके एक जगह है, मतलब बहुत मतलब वहां पे अब से 4 साल पहले भी पता है कैसे सामान खरीदते थे लोग? तुमने बार्टर सिस्टम सुना है? गेहूं देके खाने का सामान ले लेते थे। मतलब हमारा गांव बहुत ज्यादा भी अभी भी डेवलप होने में टाइम लगेगा उसमें, है ना? लाइट नहीं आती अभी भी वहां पे, बहुत कम आती है। हाँ इनहेलर, हाँ इनहेलर बिल्कुल सही। तो देखो हुआ क्या, सबसे पहले तुम्हारे नाक के जो नोस्ट्रिल्स है, नाक के 2 छेद, इनके थ्रू गई हवा अंदर। अब वो हवा में से जो डस्ट पार्टिकल, उन्हें हवा नाक रोक लेती, नाक के बाल रोक लेते हैं, है ना? और फिर उसको म्यूकस चिपक के एक चूहा बना देता है। तो सबने तुमने देखा होगा। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। हवा गई, अब नोस्ट्रिल्स यानी नाक के छेदों के थ्रू। चलो इसे एक स्टोरी की तरह करते हैं, स्टोरी की तरह करते हैं। ये रहे नाक के 2 छेद, हवा आई। अब छेदों के थ्रू ना हवा जब आई, हवा कहां जाएगी? रास्ते में। इस रास्ते को बोल दिया पैसेज। पैसेज मतलब रास्ता। किसका रास्ता? नाक का रास्ता। तो नाक को अब याद रखेंगे नेजल। क्या? नेजल पैसेज। नाक का रास्ता नेजल पैसेज। ठीक है। अब अगली बात, तुमने कभी नोटिस किया कभी कभी नाक में से पानी चला जाए तो गले में फील होता है? फील किया कभी? नाक में से पानी चला जाए गले में फील होता है। जब नाक में दवाई डालते हैं ना तो गले में खट्टा खट्टा लगता है, बहुत लोगों ने फील किया होगा। तो एक्चुअल में नाक का जो एंड है, मुंह का जो एंड है, वहां पे एक जगह होती है जो दोनों को जोड़ती है। उस जगह को हमने नाम दिया फेरिंक्स। क्या नाम दिया भैया? फेरिंक्स। ये रहा फेरिंक्स। क्या नाम दिए? ये हवा और खाना दोनों को अंदर ले रही है। ये एक जोड़ है, देखो मुंह का जोड़, नाक का जोड़, देखो यहां पे जुड़ रहे हैं दोनों, है ना? इसको बोलते हैं फेरिंक्स। इसके जस्ट नीचे आया लैरिंक्स। ये वॉइस बॉक्स है, जहां पे वोकल कॉर्ड वगैरह होती है तुम्हारी, है ना? जहां से तुम्हारी आवाज निकल पाती है। अभी तुम जो बच्चे मेरे साथ लास्ट ईयर पढ़े थे उन्हें पता होगा मेरी ये डैमेज हो गई थी, मतलब इसमें दिक्कत आ गई थी। पूरी तरह डैमेज नहीं, रप्चर हो गई थी। इसमें एक लेयर होती है वो थोड़ी खराब हो गई थी, क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत ज्यादा चल रही थी और कमिटमेंट बहुत सारे थे। तो हर बच्चे के कमिटमेंट भी पूरे करने थे, जो प्रॉमिस किए थे वो भी पूरे करने थे। तो मेरा पूरा फरवरी मार्च अप्रैल पूरा ऐसे ही गया था। ये तो अच्छा हो तुम्हारे बैच शुरू होने से पहले ठीक हो गया था मैं। मतलब लिटरली मुझे पता चुप रहना पड़ा था 10-12 दिन के लिए, कंप्लीट रेस्ट, मैं बोल नहीं सकता था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। हाँ तो फेरिंग्स के बाद आई भैया लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के बाद यहां पे शुरू हुआ क्या? जैसे याद करो, क्या क्या क्या? एक पाइप जिससे हवा जाएगी। अब देखो नाक के छेद थे, नाक का रास्ता था, नाक के रास्ते में 2 चीजें मिली, एक मिला फेरिंग्स, एक मिला लैरिंग्स। अब इसके बाद मिले एक पाइप। उस पाइप को हमने नाम बोला, क्या? विंड पाइप बोल दो। उसका नाम एक्चुअल में है ट्रैकिया। क्या नाम है? ट्रैकिया। क्या है? विंड पाइप। अब बात क्या है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं चीजें, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इनको सपोर्ट देने के लिए यहां पे ना एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर था, रिंग जैसा, स्प्रिंग जैसा रिंग। इसको बोला रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये सपोर्ट करने के लिए बनाया भाई। क्या सपोर्ट करने के लिए क्या बनाया? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या था? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। देखो ये रिंग्स जैसा दिख रहा है तुम्हें, जिससे कि भैया ढांचा थोड़ा सही खड़ा रहे भाई, सही खड़ा रहे ये ढांचा। हाँ है, ठीक है। हाँ ईसोफेगस और ट्रेकिया में कंफ्यूज मत हो जाना भैया। हाँ ठीक है, ईसोफेगस वो फूड पाइप है, ट्रैकिया विंड पाइप है, हवा वाला पाइप, खाना और हवा। हाँ समझे? चलो इसके बाद आओ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आई भाई। पहले बात इतनी बात बताओ, इतनी क्लियर भाई बात बताओ। ठीक है, अब यहां पे तुम देखो जरा, 2 ब्रांचेस चलेगी, 2 ब्रांचेस। देखो यारा, देखो तुम्हारा विंड पाइप, विंड पाइप, विंड पाइप, विंड पाइप। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, 2 पार्ट में। दिखा, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ए भैया बहुत ध्यान से देखो, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, अब इन 2 पार्ट को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? ब्रोंकाई। क्या नाम है? क्या कमेंट में बताएंगे। चलो मैं नहीं बता रहा, मैंने चुप, मैं भूल जाओ मैंने बताया। बताओ ये 2 पार्ट कौन से जिनमें ये डिवाइड हो गया भैया? ये जो तुम्हारा पाइप यहां तक आया, फूड पाइप, वो सॉरी विंड पाइप, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पे फिर फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। पहले बताओ ये 2 पार्ट कौन से जिनमें ये डिवाइड हुआ, इनका नाम क्या है? 2 पार्ट कौन से हैं जिनमें ये डिवाइड हुआ? जल्दी बोलो ए भैया, जल्दी बोलो। एक बच्चा कह रहा रिब्स 2 जगह क्यों है? अबे दोनों तरफ है। ये वाली को हटा दो, इसे हटा दो, एक जगह दिखा दी है तो पूरी ना रिब्स, ये रिब्स सपोर्ट करने के लिए तुम्हारी। हाँ जल्दी बता। ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई। अब ये फर्दर तुमने देखा कुछ रूट्स में डिवाइड हुआ, देखो फर्दर आगे भी डिवाइड हो गया। देखो ये जो सिंगल आया ये वापस से डिवाइड हो गया सब में, देखो अलग अलग। ये सिंगल भी इधर डिवाइड हो गया बाकियों में ना।
ये जो बाकियों में डिवाइड हुई, जो बाकी इसकी रूट्स सी निकल गई, इनको नाम क्या दिया बताओ? ब्रोंकियोल्स। क्या नाम दिया? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो गए रूट्स में, जैसे रूट्स होती है ना पेड़ की, उसको नाम दे दिया ब्रोंकियोल्स। BRONCHIOLES। ये याद नहीं होंगे मैं जानता हूं, तुम लोगों को ATBI ये याद करने में बड़ी दिक्कत है। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये बहुत मुश्किल सा लग रहा है, टेंशन मत लो। 1 मिनट, 2 मिनट के बाद तुम्हें याद करा दूंगा मैं। नंदू भाई साहब से बुलाएंगे, नंदू भाई साहब को बुलाएंगे, याद करवा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है? हाँ, टेंशन ना लो, जब बता रहे हैं क्यों दिक्कत ले रहे हो? हाँ, टेंशन ना लो। और ये पूरा वापस समझाऊंगा, ये पूरा वापस समझाऊंगा एक अलग तरीके से, एक ट्रिक से जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? पर पहले समझना जरूरी। चलो, नाक के 2 छेदों से हवा गई, है ना? अब हवा कहां जाएगी? नाक के छेद में गई तो नाक का रास्ता पकड़ेगी, नेजल पैसेज। उस रास्ते से जाएगी कहां? पहले जाएगी फेरिंग्स के पास, जहां नाक और मुंह का एक कॉन्टेक्ट है लास्ट में, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद कहां जाएगी? जहां तुम्हारा वॉइस बॉक्स है, लेरिंग्स, जहां से तुम्हारी आवाज निकल रही है। लेरिंग्स के जस्ट नीचे तुम्हारा क्या? ट्रैकिया, यानी विंड पाइप। फिर वहां से होते होते विंड पाइप को सपोर्ट करने के लिए, इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए वहां पे एक रिंग्स है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोल दिया। फिर वहां से होते होते 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ब्रोंकाई, 2 पार्ट में ब्रोंकाई। वो ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होंगे रूट्स में, उनको बोला ब्रोंकियोल्स। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, ब्रोंकियोल्स तक क्लियर हो गया। अब ब्रोंकियोल्स के बाद एक और चीज आती है जिसको हमने बोला एल्वेलाई। ये सबसे काम की चीज है। अब चलो एक बात बताओ, जब तुम छोटे बच्चे थे, तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसा डाउट आया? मम्मी घर पे पूजा करती है, हे राम, मतलब पूजा करती है घर पे, मैं भी करता हूं, ठीक है? मेरे पापा भी करते हैं, तो हम लोग पूजा करते हैं कभी। तो पूजा करने पे क्या होता है? मम्मी लगाती है धूप बत्ती, धूप बत्ती में आग लगाती है और धूप बत्ती से निकलता धुआं, धुआं निकलता है। एक होती है अगरबत्ती, एक होती है धूप बत्ती। अब ये घर का कोना है जहां पे मंदिर है हमारा, है ना? यहां पे लगा है। या फिर तुम्हें घर में मोर्टीन लगाई है तुमने, मोर्टीन। मोर्टीन समझते क्या होती है? मेरे पापा उसे कछुआ छाप बोलते हैं। किसी को पता है ऐसा क्यों बोलते हैं? तुम्हारे यहां भी कछुआ छाप बोलते हैं, मोर्टीन। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कछुआ छाप जला दे, कछुआ छाप। अब कछुआ छाप मतलब मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया। हम बोलते हैं मोर्टीन। या फिर गांव में कुछ लोग, एक तेल आता था, तेल, उस तेल को लगा लेते थे, उससे मच्छर नहीं लगते। फिर एक आई ओडोमॉस, फिर उससे मच्छर नहीं लगते थे। पर ये सब तेल है। अब क्या होता है इससे ना, स्किन में थोड़ा अजीब सा लगता है, कुछ खाओ तो उसमें टेस्ट आ जाता है कड़वा कड़वा। तो मोर्टीन सबसे सही वो बैठती, तो हम मोर्टीन लगा लेते हैं, है ना? मोर्टीन कुछ ऐसी दिखती है और लगा लेते, जला देते। तो ये क्या करती? मच्छर को भगा देती भाई। हम मोर्टीन या अगरबत्ती घर के कोने में लगा रहे हैं, पर धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। तुमने नोटिस किया हो कैसे फैल जाता है? तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, या फिर सिर्फ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? देखो, ये फायदा केमिस्ट्री तुम्हारे या को, तो अब तो ऑलराउंडर बन गए तुमने बना दिया ऑलराउंडर। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन का मतलब होता है जब कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। जहां तुमने मोर्टीन जलाई वहां धुआं बहुत ज्यादा था, तो धुएं की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। यहां धुआं 0 है, तो धुआं कहां भागेगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब यही होता है, मान लो एक गुब्बारा है, इस गुब्बारे में मैंने भर दी ऑक्सीजन, लेट्स से ऑक्सीजन भर दी। क्या भर दी? ऑक्सीजन, है ना? और यहां एक ये खाली जगह है, यहां पर कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है। अब इस गुब्बारे में ऑक्सीजन भर गई और यहां 0 ऑक्सीजन है। यहां क्या है? 0 ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ, अगर इसमें निकलने की जगह है, छोटे छोटे छेद है, बहुत बहुत मामूली से, क्या ऑक्सीजन यहां जाएगी बाहर? हाँ ना बोलो। क्या ऑक्सीजन यहां ज्यादा मात्रा में थी, हायर कंसंट्रेशन थी, तो क्या ऑक्सीजन बाहर जाएगी हल्की हल्की? हाँ ना बोलो। सही बात है। अब हुआ क्या? ये जो बाहर वाली जगह, जहां बाहर, यहां कार्बन डाइऑक्साइड बैठी थी, यहां क्या बैठी थी? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां क्या बैठी थी? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां क्या बैठी थी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाना स्टार्ट करेगी? हाँ ना बोलो। क्या ये डिफ्यूजन है? डिफ्यूजन का मतलब क्या है? ज्यादा कंसंट्रेशन जहां पे जिस चीज की ना, वो कम कंसंट्रेशन की तरफ भागती है। यानी यूनिवर्स भी चाहता है कमजोर का साथ दिया जाए। हाँ, ये तो ऊपर से सेट है भाई। यूनिवर्स भी चाहता है कमजोर का साथ दिया जाए, ठीक है? पर हो जाता है उल्टा ही भाई, हो जाता है उल्टा ही। लोग भाई कमजोर को छोड़ के क्या कह रहे? 49 कहां? थला कहां गए? 49 में यहां कहां गए? थला तो बेटा अब तो थला पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तुम लोग में से आईपीएल कितने लोग दिखते हैं वैसे? जैसे मैं बता रहा हूं मैं कौन सा वाला फैन हूं, मैं सही बताऊं, मैं सच्चा फैन शायद रहा नहीं हूं। जब से धोनी साहब के संन्यास का पता चला है ना, उनके रिटायरमेंट का पता चला है, मैं लिटरली मैं मैच देखता नहीं हूं। बस मैं मैच देखता हूं तो रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए देख लेता हूं। मतलब मेरे लिए ना आईपीएल थोड़ा सा ऐसी हो गया यार। ठीक है, हाईलाइट देख लेंगे, स्कोर देख लेंगे, ठीक है यार, मतलब ऐसा हो गया मेरे लिए। मैं तो ये सोच रहा था लास्ट में जाते जाते भाई एक आधा मैच खेल लेते थला साहब, ठीक है, मैं वो उसी बहाने देख लेता। हाँ, एंटरटेनमेंट। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। ये वाली बात, आरसीबी की तो फैन हम भी है भाई। चलो ठीक है, ये वाली बात समझ में, सबको डिफ्यूजन समझ में आया?
ए भैया डिफ्यूजन समझ में आया? जल्दी बोलो। चलो एक बात बताओ, कभी शादी में गए हो? हाँ गए होंगे। किसी दोस्त ने बोला मेरे लिए गुलाब जामुन रखता लाइयो, बोला होगा। कभी ऐसा क्या है, एक पन्नी पॉलिथीन, उसके अंदर गुलाब जामुन और रस भरा, पन्नी टाइट की और पॉकेट में डाल ली, कुछ ऐसा किया कभी? कभी ऐसा किया है? अब मान लो मान लो मान लो कि वो पन्नी हल्की सी लीक हो गई, उसमें पिन लग गई, फट गई। बताओ रसगुल्ले का रस कहां जाएगा? पन्नी के अंदर रहेगा या पन्नी से बाहर निकलेगा? बाहर निकलेगा होगा, क्योंकि हायर कंसेंट्रेशन थी पन्नी के अंदर, बाहर क्या है, लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, सेम धुएं के साथ हो रहा है, सेम यहां पर हो रहा है। अब आ जाओ, देखो सांस आई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स गई, ब्रोंक्यूल्स के कोने में देखो कुछ ऐसे छल्ले से दिख रहे हैं, गुब्बारे से दिख रहे हैं। ये ब्रोंक्यूल्स के इसमें देख रहे हो, दिख रहे हैं? ये देखो, यही ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंक्यूल्स इनके कोने पे देखो, ये छल्ले से दिख रहे हैं तुम्हें? दिख रहे हैं छल्ले से? बोलो भाई, ये छल्ले से दिख रहे हैं? हाँ छल्ले से दिख रहे हैं, बोल दो भाई। ये छल्लों को कहा हमने, नाम दिया एल्वुलाई। क्या नाम दिया? एल्वुलाई। क्या नाम दिया? एल्वुलाई। ए भैया देखो रे, देखो भैया जल्दी देखो, क्या नाम दिया? एल्वुलाई। देखो इसको, एक छल्ले को, इस पूरे गुच्छे को, इस पूरे गुच्छे को नाम क्या दे दिया? एल्वुलाई का। बहुत, एल्वुलाई का पूरा गुच्छा, एक जो ये छल्ले से उसको एल्वुलाई बोल दिया, पूरा गुच्छा, जैसे अंगूर का पूरा गुच्छे को बोल दिया एल्वुलर सेक। एल्वुलर सेक। अब ये तुम्हें याद नहीं करना, सिर्फ एल्वुलाई याद करना है। एल्वुलाई है क्या, समझो क्या है। ये तुम्हारे ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड की जगह है। अब यहां पे क्या होता है, पूरा एट द एंड जो पूरी हवाई, पूरी जो हवाई वो यहां की स्टोर होगी। अब हमने क्या लिया? ऑक्सीजन। यहां पे क्या है? इसमें ऑक्सीजन। बेटा क्या है इसमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैठी है। यहां चारों तरफ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर खाना टूट रहा है, याद करो, ग्लूकोज टूटा, फाइनली अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, अंदर क्या भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी है यहां पे, तो ये एल्वुलाई क्या करेगा? अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है तो बाहर ऑक्सीजन छोड़ देगा, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है तो अंदर ले लेगा, और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ली वो वापस इसी रास्ते से होते 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 बाहर निकल जाती है। मजा आया? आसान था? कुछ हार्ड था इसमें? अभी इसको आगे और डिटेल में बताऊंगा, पहले इस पे आ जाओ। अब जरा यहां पे देखो, अरे कहां गया, आ जाओ पे। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे नाक के छेद में गई हवा, वहां से नाक के रास्ते में पहुंची, नाक के रास्ते से पहुंची फेरिंग्स में। फेरिंग्स वो जगह जहां पर नाक और मुंह की ज्वाइनिंग है, जहां से खाना और हवा दोनों अंदर जा रहे हैं, है ना। इसके बाद हवा पहुंची लैरिंग्स में, वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स के बाद पहुंची ट्रैकिया यानी विंड पाइप, इसे लिख लो विंड पाइप, ट्रैकिया यानी विंड पाइप। ट्रैकिया के बाद पहुंची ब्रोंकाई, वो जो दो ब्रांचेस डिवाइड हुई हैं, उन ब्रांचेस में फर्दर ब्रांचेस डिवाइड हुई, उनको हमने नाम दिया ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स के कोने पे क्या है? एल्वुलाई। और इन एल्वुलाई से फाइनली वहां पे बराबर में हमारी क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज वगैरह, वहां पे ब्लड है ना। तो ये एल्वुलाई क्या करता है? ब्लड में छोड़ देता है ऑक्सीजन, और जो ब्लड पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया, कैसे लेके आया कार्बन डाइऑक्साइड? आया कहां से? जो खाना टूटा है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ था, जो खाना टूटा था, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड लेके आया। वो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन तो ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसे दे देता है, और ये वापस ले जाती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देती है। खत्म हो गया केस। मजा आया पहले बात। अब ये याद कैसे रखें? ये भी याद करने में बड़ी दिक्कत है। नंदू भैया को बुलाओ, नंदू भैया को। अब नंदू भैया फूफू कर रहे थे, नंदू भैया को बोला है ये सब फालतू चीज छोड़ो, इनसे बहुत नुकसान होता है, बताएंगे भी क्या होता है। नंदू भैया से बोला, नंदू भैया लस्सी पी लो। नंदू ने पी लस्सी, तब बना बॉडी बिल्डर। अब भोकाल है भाई का, बॉडी बिल्डर बन गया तो भोकाल हो गया भाई का, है ना। कैसे याद रखोगे देखो जरा। N फॉर नोस्ट्रिल, N फॉर नेजल पैसेज, P फॉर फेरिंग्स, L फॉर लैरिंग्स, T फॉर ट्रेकिया, B फॉर ब्रोंकाई, B फॉर ब्रोंक्यूल्स, A फॉर एल्वुलाई, B फॉर ब्लड। नंदू ने पी लस्सी, अब भोकाल है भाई का। ओ नंदू ने पी लस्सी तब बना बॉडी बिल्डर, अब बॉडी बिल्डर बन गया। नंदू ने पी लस्सी, अब बॉडी बिल्डर बन गया, अब भोकाल है भाई का। याद रख लोगे? हाँ याद रख लोगे? मजा आया पहले बताओ। ए भैया जीविका कह रही है मैं सॉरी मैं ब्लॉक हो गई हूं। अच्छा बड़ी दिक्कत चल रही है भैया तुम्हारी, है ठीक है भाई। मजा आया पहले बताओ। देखो मजा पूरा आना चाहिए, चीजें समझ तो तुम जाओगे। अब देखो वापस से आंखें बंद करो, आंखें बंद करके जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। आंखें बंद करके इमेजिन करो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां जस्ट जस्ट यहां पे तुम्हारे आगे, जस्ट तुम्हारे आगे पता क्या है? तुम्हारी सबसे प्यारी चीज। बताओ तुम्हारी सबसे प्यारी चीज क्या है? क्या है तुम्हारी सबसे प्यारी चीज? जल्दी बताओ, जिसे तुम सांसों में लेना चाहते हो, सांसों में उतारना चाहते हो, सांसों की माला पे, है ना। जल्दी बताओ क्या है सबसे प्यारी चीज?
अब उसे इमेजिन करो, वो सांसों के साथ तुम्हारे अंदर जा रही है ना? जल्दी जल्दी इमेजिन करो, वो यहां, आंखें बंद कर लो, मैं भी इमेजिन कर रहा हूं। अब वो गई सबसे पहले यहां नाक के छेदों में गई, नोस्ट्रिल में गई, छेदों में जाती रास्ते में जाएगी, नाक का रास्ता, नेजल पैसेज। अब वो पहुंची यहां फेरिंग्स, फेरिंग्स से वो लेरिंग्स, यहां से आवाज आ रही है ना, जहां से तुम्हारा गला वाइब्रेट हो रहा है, लेरिंग से। इसके बाद फूड तुम्हारा विंड पाइप, ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते होते यहां पर डिवाइड होगी दो पार्ट में, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के कोनों में बैठे एल्वुलाई, एल्वुलाई के पास ऑक्सीजन ज्यादा हो गया। अब ऑक्सीजन ज्यादा है तो डिफ्यूजन होगा, वो बाहर ऑक्सीजन छोड़ देंगे ब्लड के पास। ब्लड लेके आया था पूरे शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड, जो खाना बन के खाना टूटा था ना सेल के पास जाके, वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, ब्लड वो लेके आया था, ए भैया ले लो ब्लड, ए भैया ले लो रे ले लो ब्लड, ओ कार्बन डाइऑक्साइड लो, ऑक्सीजन दो, ये गाना ना, जूते दो पैसे लो, तो ब्लड बैठा हुआ कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड दो, ऑक्सीजन, ओ ऑक्सीजन दो, कार्बन डाइऑक्साइड लो, कार्बन डाइऑक्साइड दो, कार्बन डाइऑक्साइड लो, ऑक्सीजन दो, तो ब्लड ने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, एल्वुलाई ने वापस कार्बन डाइऑक्साइड लिया। तो ये बेसिकली प्रोसेस हो क्या रहा है कि एक बार तो यहां पर चीजें इधर जा रही हैं, ये जा रहा है ऑक्सीजन, ये जा रहा भैया ऑक्सीजन, देख लो ये जा रहा है ऑक्सीजन, ये जा रहा भैया ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन ग्रीन कलर से, और वापस से तुम्हारा क्या आ रहा है, वापस से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ये पूरा प्रोसेस भैया चलता रहता है। मजा आया? पहले बताओ, याद रहेगा? अब ये जीवन भर याद रहेगा, जीवन भर है भाई। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मतलब समझ गए? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एक बच्चा पूछ रहा था इसलिए बोल रहा हूं, तुम सोचोगे बीच में एटीपी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों बोलने लगे। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बेसिकली तुम्हारे उससे सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहा है, ठीक है? तुम्हारे ट्रैकिया ये इनको सपोर्ट देने के लिए यहां पर रिंग्स है, एक गुच्छा है एक, है ना? हाँ, अब एक बात सुनना, बहुत काम की बात। बेसिकली तुम्हें याद होगा मैंने डायफ्राम की भी बात की थी, डायफ्राम की भी बात की थी ना, यहां पे होता है डायफ्राम। अब डायफ्राम का काम क्या है? लंग्स तुम्हारे बलून की तरह होते हैं, बलून की तरह इमेजिन करो, ठीक है? जब तुम सांस अंदर लेते हो ना, है ना, सांस अंदर लिए देखो, तो ये जो तुम्हारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम ये क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, नीचे नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है, बैठ जाता है। इससे क्या होता है, चेस्ट में ना जगह बन जाती है, जगह, तो लंग्स फूल सकते हैं और हवा को अंदर ले सकते हैं। देखो जैसे तुमने हवा ली, तुम देखो यहां पे बढ़िया ना एकदम से ऊपर आ गई छाती एकदम से ऐसा, तो क्या करते हैं, ये जो डायफ्राम है ये नीचे सिकुड़ जाता है, बैठ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इससे क्या हुआ, चेस्ट में जगह होगी खाली। अब बलून नहीं, लंग्स फूल सकते हैं और हवा को अंदर ले सकते हैं। अब जैसे तुम हवा छोड़ते हो, अब लंग्स वापस से सिकुड़ गए और जो तुम्हारा डायफ्राम है वो जगह घेर लेता है, जगह घेर लेता है। अब वो क्या कर लेता है, वापस से उसे ऊपर की तरफ धकेल देता है, हवा को जगह घेर के ऊपर की तरफ धकेल लेता, तो लंग से बाहर निकल गया हवा और डायफ्राम क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। ये था काम डायफ्राम का, ठीक है? आ जाओ भाई, देखो जरा दिखा देते हैं तुम्हें, यहां पे ये मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था तुम्हारा। तो वी ब्रीथ इन, रिब्स मूव्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ये रहे तुम्हारे रिब्स, ये रहे भैया रिब्स, सपोर्ट देने तुम्हारे लंग्स को, देख लो रिब्स ये रहे। खैर ये बात नहीं, मेन बात क्या जानी है, देखो क्या हुआ, फ्लैटेंस आर डायफ्राम मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जैसी तुम हवा अंदर लेते हो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है, जिससे कि जगह खाली हो गई तुम्हारे। और ये करवा कौन रहा है उसे, ये रिब्स बैठे हैं, रिब्स ये ऊपर नीचे होके क्या कर रहे हैं, ऊपर एकदम फूल जाता है ऐसे बाहर की तरफ आगे, है ना? तो इससे क्या हुआ, नीचे की तरफ तुम्हारा डायफ्राम बैठा, फ्लैट हो गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब चेस्ट में जगह है खाली, तो अब तुम्हारे लंग्स आराम से फूल सकते हैं, बलून फूल सकता है, ऐसे मान लो बलून फूल सकता है, बलून में हवा भर गई। अब होगा क्या, अब बलून हवा बाहर कैसे निकालेगा, तुम बाहर की तरफ हवा छोड़ रहे हो, अब नीचे से डायफ्राम धक्का देता है उसे, लंग्स को धक्का दे रहा है, तो लंग्स में से हवा निकल रही है, बलून में से हवा निकल रही, डायफ्राम जगह घेर ली, वापस एक्सपेंड हो गए। ये है तुम्हारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था वैसे तो, है ना, ये लास्ट क्लास में बता ही दिया था तुम्हें, है ना? ये वाली बातें सारी बता चुका हूं, पर मैंने सोचा एक बार वापस से लिख देता हूं। चलो, नोस्ट्रिल क्या है, ओपनिंग्स ऑफ द नोज, जो तुम्हारी नाक की ओपनिंग है, थ्रू विच एयर एंटर्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहली बात ये। दूसरा, नेजल पैकेज, द एयर पाथवे, रास्ता एयर का, इनसाइड द नोज, इनसाइड द नोज, नाक के अंदर जो रास्ता है जो फिल्टर कर देता है, हवा में तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह खूब चीज आई है ना, दैट फिल्टर्स वर्म्स मॉइस्चर, और ये तुम्हारे जो भी इनकमिंग एयर में से जो फालतू की चीजें क्या कर देता है, फिल्टर। इसके बाद आया फेरिंग्स, अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर,
फूड और एयर का कॉमन पैसेज लोकेटेड बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी। जहां तुम्हारा माउथ एंड हो रहा है, तुम्हारी नाक की जो जगह एंड हो रही है, वहां पर ये सिचुएटेड होता है। लेरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स होता है। ये क्या कनेक्ट करता है देख लो भाई, ट्रेकिया और क्या करता है? प्रोड्यूस साउंड करता है। दैट कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू द ट्रेकिया। फेरिंग्स और ट्रेकिया को कनेक्ट कर रहा है बीच में एग्जैक्ट। ठीक है, ये तुम्हारा इसका काम हो गया। ड्यूरेशन मत पूछा करो यार। ब्रोंकाई के टू मेन ब्रांचेस, दो मेन ब्रांचेस, ठीक है, दैट कैरी एयर इनटू ईच लंग। इनका काम है लंग में हवा। दो ब्रांचेस टूटी, सीधा आया था ट्रेकिया, फिर दो ब्रांचेस डिवाइड हुई थी, ये ब्रोंकाई थी। ये आधी इधर हवा लेगी, आधी इधर लेगी। ये ब्रोंकाई के बाद किसमें फर्दर डिवाइड होगी? ब्रोंकियोल्स में, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई दैट डिस्ट्रीब्यूट एयर विद इन द लंग्स। लंग्स में पूरे में फैला दिया। और उनके जस्ट नीचे की तरफ बिल्कुल एंड में क्या है? एल्वुलाई। क्या है? एल्वुलाई। टिनी एयर सैक्स, सैक्स मतलब हवा के गुब्बारे मान लो। टिनी एयर सैक्स इन द लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। वहीं पे तुम्हारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? एक्सचेंज। ब्लड फाइनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ब्लड का काम यही तो है। ठीक है, ब्लड ने क्या किया? ऑक्सीजन तो अंदर ले लिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से लाया था वो दे दिया किसको? एल्वुलाई को। खत्म हो गया। ये था तुम्हारा पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मजा आया? अगर तुम चाहते हो और डेप्थ में डायग्राम देखना इसका, देखो यार, एक एक गुब्बारा देखना चाहते हो तो देख लो भाई। ये रहा, देखो, ये तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर एल्वुलाई का। देखो क्या कर रहा है। ये देखो तुम्हारी, ये रही तुम्हारी कैपिलरी, है ना? कैपिलरी किसके बाद? ये एल्वुलाई है, ये कैपिलरी है। कैपिलरी में ब्लड फ्लो हो रहा है ना? अब ब्लड पूरे शरीर से क्या लेके आया? कार्बन डाइऑक्साइड। सेल ने तोड़ दी ना, तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया, इसके पास बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। और यहां आइए ऑक्सीजन। एल्वुलाई में क्या है? ऑक्सीजन। अब देखो दोनों आपस में बराबर में। यहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसे पकड़ा देगा, और यहां ऑक्सीजन आता है, इसे ऑक्सीजन पकड़ा देगा। ये ऑक्सीजन लेके चला जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां लाके वापस भेज देगा अपना। ये हुआ तुम्हारा एल्वुलाई के अंदर। तो क्या है बेसिकली एल्वुलाई? क्या? साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो जगह जहां पर गैसेस एक्सचेंज हो रही है। बैलून लाइक एक्सपेंड्स, ये बैलून लाइक है ना, व्हेन एयर एंटर्स, तो बैलून की तरह जैसी एयर आई एक्सपेंड हो गई। लार्ज सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया लार्ज है जिससे कि ज्यादा क्या कर पाए? रीडिस्ट्रीब्यूशन, गैसेस को ले पाए, दे पाए, इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, थिन वॉल्ड एंड मॉइस्ट सरफेस, बस ये तो हो गया। रिचली सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, बहुत सारी ब्लड वेसल इनके आसपास होती है जिससे कि वो ऑक्सीजन का लेन देन हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन हो सके। बस ये था तुम्हारा एल्वुलाई। अब मुझे एक बात बता दो, बस तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, छोटा सा क्वेश्चन। पहले बताओ, दो चीज होती है। तुमने इस टॉपिक को किस तरह से पढ़ा है मैं जानना चाहता हूं। तुमने इस तरह से पढ़ा कि एटीबी याद हो गया, इस तरह से पढ़ा है, या फिर इस तरह से पढ़ा कि एटीबी अब मैं इमेजिन कर पा रहा हूं आंख बंद करके कि हवा कैसे कैसे अंदर जा रही है। ये बहुत जरूरी है। तुम लोग अगर रट के याद कर लोगे तो कोई, वो जो नंदू वाली ट्रिक है ना, मैंने पता वो क्यों दी है। कुछ बच्चों को ट्रिक्स चाहिए होती है, पर मैं ट्रिक्स के खिलाफ रहता हूं, ये बात तुम जानते हो। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम आंख बंद करके इमेजिन करो ना, तो तुम्हें फील हो कैसे नाक के बालों के थ्रू हवा जा रही है, फिर अंदर ट्रैकिया में पहुंची, विंड पाइप में। जब तुम बोलते हो, देखो, जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारे कहीं तो जाता है ना अंदर, कभी कभी फंस जाता है, तुमने देखो सुना होगा, धक्का लग जाता है। यानी कोई तो जगह है जहां पे खाना और हवा दोनों एक साथ है। फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स के बाद आवाज आ रही है यहां से, वो वाइब्रेट हो रहा है, देखो लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद फिर हवा नीचे गई, ट्रैकिया। ट्रैकी के बाद दो जगह डिवाइड होगी, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से फिर फर्दर ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के कोने पे कौन बैठे हैं? एल्वुलाई। वहां पर फाइनली एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, किसकी हेल्प? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। ये वाली बात बस इमेजिन करना हुआ। हेमोग्लोबिन बता देंगे भी, काहे दिक्कत दे रहे हो यार, बता देंगे, चलो बता भी दूंगा। चलो, बेसिकली हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड सिर्फ अकेला एक ब्लड चीज नहीं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें। हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है। हमारा ब्लड लाल कलर का पता क्यों होता है? जैसे पत्ता हरा कलर का होता है, उसमें होता है ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ऐसे ही हमारा ब्लड लाल कलर का पता क्यों होता है? इसमें भी पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन ब्लड को लाल कलर देता है। यानी रेड पिगमेंट जो होता है ब्लड का, जो रेड कलर दे रहा है ब्लड को, वो कौन है? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन का ही मेन काम है ऑक्सीजन को सप्लाई करना। जब यहां से ऑक्सीजन लिया ना एल्वुलाई से, ये जो ऑक्सीजन लेके जाता है ये हेमोग्लोबिन लेके जाता है। ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें भी बताऊंगा, बहुत सारी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, बहुत सारी चीजें। तो जो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है पूरी बॉडी में, वो किसका काम है? हेमोग्लोबिन का। लेकिन हेमोग्लोबिन में एक थोड़ी सी गड़बड़ है, ये बहुत बेवफा है। बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ गया, छोड़ देता है कभी कभी। पता क्या करता है ये? इसे लेके जाना चाहिए ऑक्सीजन को, यानी इसका प्यार होना चाहिए ऑक्सीजन। पर पता है ये क्या, हर इंसान को लाइफ में ना नेगेटिविटी पसंद है, तुम्हें भी होगी पता। होता है ये, लोग ना अट्रैक्ट होते जाते हैं नेगेटिविटी की तरफ। सच्चाई है कि तुमसे पूरी दुनिया बोलेगी कि बेटा ये सब उम्र नहीं है इन सब चीजों को करने की, है अभी ये प्यार व्यार, इंस्टाग्राम पे मैसेज ब्लॉकिंग, ये सब मत करो।
पर फिर भी लोग लगे रहते हैं, ज्यादातर लोग, है ना। हेमोग्लोबिन भी ऐसा ही है, तो अपना ही पार्ट, अरे अपना ही तो है, तो अपने ही तो जैसा होगा, तुम्हारे जैसा मेरे जैसा नहीं होगा। तो हेमोग्लोबिन को ज्यादा प्यार पता है किससे? एक जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। सुना इसके बारे में? यहां पे एनवायरमेंट में भी है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट में जब जलती उसमें भी है, जब प्लास्टिक जलती है उसमें भी मिलती है ना, बहुत सारी जगह, व्हीकल्स के धुएं में भी होती है। ये बड़ी जहरीली गैस है, और हेमोग्लोबिन को ही इससे प्यार। हेमोग्लोबिन क्या कहता है? हमें तुमसे प्यार इतना, ऑक्सीजन को नहीं हम चाहते, चाहे मर जाए बॉडी ऑक्सीजन के बिना। तो हेमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड से बेइंतहा प्यार है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गया हवा के साथ अंदर, तो हेमोग्लोबिन तुरंत गले मिल जाता है। आजा मेरी तमन्ना, तो तुरंत क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेता भाई, पकड़ लेता। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ ले। हाँ, साक्ष्य, हाँ। तो क्या करता है? इसकी सबसे दिक्कत वाली बात है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा प्यार कर ले। तो अगर तुम्हारी हवा के साथ बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा गई, तो हेमोग्लोबिन थोड़ा सा बेवफाई कर देता, कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को बॉडी में सप्लाई कर देता है। ऑक्सीजन को भी करता है, पर ऑक्सीजन फिर कम होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को ज्यादा पकड़ लिया इसने, तो ऑक्सीजन कम मात्रा में होगा। इसीलिए लोग कहते हैं व्हीकल का धुआं, पोल्यूशन, इन सब चीजों से दूर रहो, जो प्लास्टिक जल रही है दूर रहो। वो अगर तुम्हारे साथ हवा के साथ लंग्स में चला गया ना, तो हीमोग्लोबिन उसे पकड़ के बॉडी में सप्लाई कर देगा, और बॉडी में फिर दिक्कतें आ जाएंगी बहुत सारी, है ना। छोड़ो, ये वाली बात क्लियर। तमन्ना कौन है? तमन्ना भाटिया है। हाँ, तमन्ना भाटिया है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, इसके बाद आ जाओ, ठीक है, आ जाओ इसके बाद एक काम की बात पे आ जाओ। तो यही है हीमोग्लोबिन की कहानी। हीमोग्लोबिन क्या है भैया? एक ऐसा पिगमेंट, रेड कलर, जो हमारे ब्लड को देता है। इसका काम क्या है? ये ऑक्सीजन लेता है एयर से, लंग से जो आई थी, और बॉडी के सारे टिश्यूज तक पहुंचाता है। क्योंकि ऑक्सीजन जब तक नहीं होगा तो ग्लूकोज को खाने में तोड़ेंगे कैसे? ग्लूकोज को फाइनली तोड़ के, खाने को तोड़ के जो एनर्जी बनेगी वो ऑक्सीजन की हेल्प से बनेगी। ऑक्सीजन को सारे टिश्यूज में लेके जाता है, ठीक है। तो इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि वो पिगमेंट है जो क्या कर रहा है, एक तो इसे पिगमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कलर दे रहा है, ठीक है। इसके बाद ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। हमारे जो ब्लड होता है उसके अंदर एक रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसीज, ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है। इसके बाद ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। अब देखो ये बात, जिसके अंदर हेमोग्लोबिन कम होगा वो वीक इंसान होगा। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन कम, तो कम ऑक्सीजन जा रहा है टिश्यूज के पास, टिश्यूज के पास कम ऑक्सीजन जा रहा है, तो वो रिपेयर नहीं हो पा रहे अच्छे से, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। पॉइंट समझ रहे हो? इसलिए लेस हेमोग्लोबिन मतलब लीड्स टू वीकनेस। हेमोग्लोबिन एफिनिटी का मतलब क्या, मैंने बता दिया ऑलरेडी। हेमोग्लोबिन का प्यार, ये सबसे ज्यादा किससे करता है प्यार? ये सबसे ज्यादा प्यार करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, सबसे ज्यादा प्यार, है ना। हेमोग्लोबिन सबसे ज्यादा प्यार करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर प्यार करता है ऑक्सीजन से, और फिर करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। ये याद रखना, छोटी सी बात। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो, ए भैया हाँ ना बोलो। मजा आया हेमोग्लोबिन को पढ़ने में, छोटा छोटा। इस पे आ जाओ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वाई? चलो बताता हूं। ये बात तुम अगर कोई आसपास तुम्हारे, क्या कह रहे, कौन कह रहा है? अबे पगला गए, छुट्टी? ए भैया ये कोई नए बालक आए, हमें लग गया, अब मैं समझ गया कोई नए बालक। हमारे वाले बालक तो ना बोलेंगे ये बात। इतना मजेदार टॉपिक चल लो भाई, है इतना मजेदार टॉपिक चल लो। तुम्हारे आसपास कोई अगर करता होगा ना, ये नंदू की तरह फूफू कर रहा है, तो उसे समझा सकते हो भाई तुम लोग। हाँ सर आप थोड़े, अच्छा रुक जाओ एक मिनट, कोई बच्चा कह रहा है हाँ भैया। अरे भैया कितनी तो सही आवाज चल रही है, हाँ, फालतू में। चलो बताते हैं। देखो होता क्या है, एक चीज होती है हमारी ट्रैकिया में, है ना, सीलिया करके। सीलिया का काम क्या है? जैसे नाक में बाल होते हैं ना हल्के हल्के, है ना, ऐसी हमारे पूरे रेस्पिरेटरी रूट पर, जहां जहां हवा जा रही है हमारी, जहां जहां ऑक्सीजन जा रही है, जिस रास्ते से जा रही है, उस रूट पे ना एक हेयर लाइक चीज होती है, जो गंदगी को रोकने के काम आती है, ठीक है। जो गंदगी को रोकने के काम आती है, जो बेकार हवा को रोकने के काम आती है ना। जैसे हमारे पेट में जो म्यूकस था ना, वो ट्रैकिया तक भी आ जाता है, ट्रैकिया को बचाने के लिए। अगर ट्रैकिया में भी कुछ घावा होने लगे, एसिड ज्यादा खराब करने लगे, है ना, तो ऐसी हमारी हमारे पूरे रेस्पिरेटरी रूट में एक चीज होती है सीलिया, हेयर लाइक चीज होती है। तो ये क्या काम आती है? जितनी भी गंदी गैसेज या जितनी भी बेकार चीज हमारी बॉडी के अंदर जा रही है ना, रोकने की कोशिश करती है हवा, जो हवा गंदी जा रही है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वो स्मोकिंग का जो धुआं है, जो स्मोकिंग का धुआं है, जो तार है, वो इस सीलिया को डैमेज करता है धीरे धीरे। पहले सीलिया को थोड़ा थोड़ा कमजोर करेगा, फिर सीलिया को डैमेज कर देगा। सुनना ध्यान से, सीलिया को फिर डैमेज कर देगा। एक बार सीलिया अगर डैमेज हुई, तो जो गंदी हवा है ना, जो गंदी हवा है,
अब वो तुम्हारे ट्रैकिया में, तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना इचिंग करनी स्टार्ट करेगी, इरिटेशन स्टार्ट करेगी, और गंदी हवा जो होंगी, जो बेकार गैसेज होंगी, डायरेक्ट जा रही है लंग्स के पास। अब होता क्या इससे, लोगों को खांसी आने स्टार्ट होता, पहले तो सुना होगा तुमने, खांसी आने स्टार्ट होता है। और अब धीरे धीरे जब ये गंदी गैसेज गई तो लंग्स के थ्रू ये ब्लड में भी जाएंगे, ब्लड के थ्रू सारे टिश्यूज के पास जाएंगे, तो लोगों को होती है बहुत भयंकर बीमारियां। तो देखो क्या लिखा है, यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी अदर फॉर्म लाइक सिगरेट्स, हुक्का, गुटखा, बीड़ी, जो भी है, इज हार्मफुल। क्यों हार्मफुल समझे, चलो इससे होता क्या क्या है। लोगों को हार्ट अटैक होते हैं, स्ट्रोक्स आते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रोक्स क्या होता है, पल्मोनरी डिजीज होती है, कुछ कैंसर वगैरह, बहुत सारी चीज होती है। जो ओरल कैंसर होता है, माउथ कैंसर भी होता है लोगों को, वो गुटखा से होता है। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात याद रखोगे। है भाई, यहां देखो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी बताया था। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, पूरे ट्रैकिया है ना, इसमें क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर चीज होती है, सीलिया, विच हेल्प इन ट्रैपिंग ऑफ डस्ट, जर्म्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स। लेकिन स्मोकिंग करने से वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर वो खत्म हो गया तो फिर वो डस्ट पार्टिकल्स, वो हार्मफुल गैसेस सब डायरेक्ट लंग्स में जा रही है, लंग्स के थ्रू ब्लड में जा रही है, ब्लड के थ्रू टिश्यूज में जा रही है। इस वजह से स्मोकिंग बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है, ये एक हार्म है स्मोकिंग का। एक और भी है जिसकी वजह से लोगों की जो, जहां ब्लड फ्लो हो रहा है ना, उसके अंदर एक तार जमा हो जाता है और वो ब्लड फ्लो होने की जगह नहीं बचती। वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, अभी जब तुम्हें हार्ट पढ़ाऊंगा ना, तब तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन नहीं। यस सर, वी सॉ इन स्टार्टिंग ऑफ मूवीज। अच्छा ठीक है भाई, ये वाली बात। अब जो मछली होती है, मछली अच्छा, मछली ऐसी दिखती है ना, ये मछली मैं सुंदर सी बनाता हूं। तुम लोगों को मछली, बचपन में मछली बनानी सीखी तुमने? मछली और आम बनाना सब सीखते हैं भाई। मैं तो ये मछली बनाने जानता हूं भाई। ये रही मछली, मछली चली, भूख, खाना ना मिला, भूख ना लगी, कुछ तो था ऐसी। अब मछली की बात सुनना, मछली क्या होता है। मछली पानी के अंदर सांस लेती है ना। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन है, वो पानी के अंदर, जैसे हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हवा में तो बहुत मात्रा में मिल जाता है हमें, लेकिन पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम ऑक्सीजन होता है। इसलिए मछली को ना तेज तेज सांस लेना पड़ता है। जैसे कभी कहीं कम ऑक्सीजन होता है तो हम भी तेज सांस लेते हैं। कभी तुम लद्दाख वगैरह जाना ज्यादा हाइट पर, तो तुम्हें सांस ना ऐसे लिया जाएगा, ऐसा होता है। यानी जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम है तो मैं बार बार ले, बहुत तेजी से हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं बहुत तेजी से। तो मछली भी बहुत तेजी, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जितने भी एक्वेटिक तुम्हारे प्राणी होते हैं, सब क्या करते हैं, ब्रीदिंग बहुत फास्ट करते हैं। अब होता क्या है, अभी मछली की गिल्स, ये गिल्स हैं, गिल्स बंद है, तो मछली मुंह के थ्रू लेती है पानी और ऑक्सीजन, पानी और ऑक्सीजन साथ में मिक्स है, ले लिया। अब अंदर वो क्या करती है, ऑक्सीजन को अलग करती है, ऑक्सीजन को लेती है और पानी इन गिल्स के थ्रू बाहर छोड़ देती है। जब उसका मुंह खुला है तो गिल्स बंद है, और जब मुंह बंद है तो गिल्स खुल जाती है, तब ऑक्सीजन लेती है और गिल्स से बाहर पानी निकाल देती है। ये चलता है प्रोसेस। तो डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत कम होता है पानी के अंदर, ठीक है। इसी वजह से ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है मछली का, है ना। फिश टेक्स इन वाटर थ्रू आउट द माउथ, पानी माउथ के थ्रू लेती है और गिल्स के थ्रू बाहर निकाल देती है ऑक्सीजन यूज करके, ऐसा मान लो, ठीक है। पास इट टू द गिल्स, गिल्स से निकाल देती है। फ्रॉम हियर डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन बाय, बस वो उसके बाद ब्लड ले लेता, ऑक्सीजन खत्म। ये तुम्हारा एक्वेटिक। अब देखो जो तुम्हारा, अच्छा तुमने वो देखा केचुआ, अरे भाई केचुआ देखा, सन ब्रीदिंग है। केचुआ देखा, केचुआ, केचुआ ज्यादातर तुमने देखा होगा वहां रहता है जहां गीला गीला सा होता है, बारिश जब होती है तब दिखता है तुम्हें ज्यादातर, है ना। ये अपनी पूरी की पूरी बॉडी इसकी गीली रहती है, ये मॉइस्ट रहती है, थोड़ी नमी। ये अपनी पूरी की पूरी बॉडी के थ्रू, इसका कोई अलग अंग नहीं है, ये अपनी बॉडी के थ्रू ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। लेकिन अगर कहीं से छोड़ दो तुम ऐसी जगह जहां सूख जाए, तब नहीं कर पाएगा। ये इसकी गीली बॉडी की हेल्प से ही ऑक्सीजन को अंदर ले पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ पाता है, यानी स्किन के थ्रू करता है। ऐसे ही तुम्हारा देखो ये कीड़ा जो होता है, ये पत्तों उत्तों पे जो दिखता है ना, ये इसके बॉडी में भी छेद होते हैं, वहां से ले लेता है भाई, ठीक है। और इसकी बात करें, मेंढक की बात करें, तो मेंढक तो एक्चुअली में तुम्हें पता होगा, मेंढक ये रहा, नॉस्ट्रिल ये रही, लंग्स ये रही, सब करता है। टोडलर का सुना तुमने, टोडलर? हाँ, तुम लोगों ने, चलो एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर तुम लोग ज्यादा बकैती कर रहे हो मुझे लग रहा है। एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे आते हैं। अब अभी तो बहुत पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ने की बहुत सारी चीज बची है। ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन, ये किसका क्वेश्चन है, किस किस का अभी तक हो गया? गरुड़ द्वार, नाग शक्ति का क्या क्या हो गया देखें। कहां चल रहे थे हम चल रहे थे कहां? नाग शक्ति, गरुड़ द्वार का क्वेश्चन है भाई। गरुड़ द्वार वालों, क्वेश्चन तुम्हारा, चलो देख लो पहले ध्यान से, देख लो पहले ध्यान से, देखो जल्दी, देखो जल्दी। शुभमन गिल, हाँ जल्दी देखो भाई, ए भैया जल्दी देखो, रे जल्दी देख लिया, पोल दे तू, चलो पोल ले लो तो भाई। गरुड़ द्वार वालों का क्वेश्चन है भाई साहब, चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, साइड हो रहे हैं हम, साइड हो रहे हैं, आ जाओ जल्दी।
कर लिया? कर लिया भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उन्हें तो मजा आ रहा है ना, उनके लिए ले रहा हूं मैं क्लास। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास में, यार देखो एक मैं बात बताता हूँ। आई नो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि बेटा कि सर हम तो स्कूल से आए हैं भैया, हम इतनी देर तक की क्लास लेंगे, थक जाएंगे, प्रेशर होगा, फिर शाम को एक और क्लास लेनी है। बेटा मैं समझता हूँ, बट क्या इससे मैं अपना सिलेबस स्लो करा दूं? ये तो मैं नहीं करा सकता। अगर तुम्हें लगता है कि भैया हम अभी नहीं ले पाएंगे, कोई बात नहीं, तुम बाद में देख लेना रिकॉर्डेड, क्या हो गया, थोड़ी सी क्लास बाद में देख लेना। मैं क्लास तो पूरी लूंगा। क्लास 6:30 बजे तक है, अभी आधा घंटा और है क्लास। हाँ, आधा घंटा और है क्लास। क्लास चलेगी 6:30 तक, यही टाइम है 5 to 6:30 PM। ठीक है, अब अगर तुम बोलोगे तो मैं चैट बंद कर दूंगा भाई, है ना? हाँ ठीक है भाई साहब, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कर लिया तुमने? जल्दी आ जाओ भाई। एक पायरा पांडे जी कहां गए? अच्छा ठीक है बेटा, देख बायो सब आप भी करते हो या नहीं? ठीक है, मैं एक बार तुम्हारा कमेंट देख रहा हूं। सर बाकी के लिए क्यों नहीं पढ़ा रहे? अच्छा, पढ़ने वालों के लिए तो पढ़ाऊंगा, बाकी किसके लिए पढ़ाऊं? एक बच्चा कह रहा सर बाकियों के लिए। अरे ये तो बढ़िया बात था। मैंने बोला मैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं, बाकी किसके लिए पढ़ाना है? पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो पढ़ाना पड़ेगा, और किसके लिए पढ़ाऊंगा? एक काम करता हूं, बाहर ऑफिस में जो लोग बैठे हैं ना, जो बैठ के टाइपिंग कर रहे हैं, उन्हें पकड़ के लाता हूं, तुम भी पढ़ो। हमारी क्लास के बच्चे कह रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए पढ़ाओ, जो नहीं पढ़ने वाले उनके। अबे जो पढ़ने वाले, जिन्हें नहीं पढ़ना उन्हें क्यों पढ़ाऊं मैं? क्लास में जो बच्चा बैठा वो तो पढ़ने ही बैठा होगा ना, उसके लिए पढ़ा रहा हूं मैं। अगर तुम क्लास में बैठे, तुम पढ़ने बैठे, तो तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं मैं। कैसी बातें करते हो तुम कभी कभी यार, हम लोगों को समझ सको तो चलो। भैया देख लो, सुनो क्या है। एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? फास्टर होती है। क्योंकि फास्टर बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो, काफी कम होती है। आ जाओ भाई, बी ऑप्शन। आ जा भैया। भाई ये गरुड़ द्वार वाले आज तकड़ा कर दिया, गरुड़ द्वार वालों ने तकड़ा कर दिया भाई, जो बात है। चलो आ जाओ, फ्रॉग पे आ जाओ। चलो फ्रॉग, टेडपोल पता है तुम्हें क्या होता है? टेडपोल किसे बोलते हैं? यंग फ्रॉग, जब जवान छोटा बच्चा होता है फ्रॉग का, उसके अंदर गिल्स भी होते हैं, पता है? वो पानी में गिल्स के थ्रू सांस ले लेता है, जैसे फिश ले रही थी। फ्रॉग एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन का मतलब जो लैंड और पानी दोनों में रहता है। लैंड पर वो बिल्कुल हमारी तरह करता है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू जाता है, लंग्स के थ्रू सांस लेता है, सेम वही करता है। लेकिन पानी के अंदर क्या करता है? अपनी जो गीली स्किन होती है ना, उसके थ्रू भी सांस ले सकता है। फ्रॉग की चमत्कारी बात है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट बस याद रख लेना। ठीक है भाई, छोटा सा था मगर मोटा सा पॉइंट था भाई। अब आ जाओ ब्लड के पास मेनली। अच्छा नहीं, ये भी है, जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ का तना, इसमें भी हल्के हल्के छेद होते हैं, पता है? इनको बोलते हैं लेंटिसल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिसल्स। जैसे कि पत्ती किसके थ्रू, याद करो, पत्ती अपनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसकी हेल्प से करती थी? स्टोमेटा था, पढ़ाया था स्टोमेटा। स्टोमेटा वो वाली ओपनिंग कि पानी भर जाता था तो गार्ड सेल फूल जाते थे, स्टोमेटा खुल जाता था और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता था और पानी निकल जाता था, याद है? ऐसे ही जो पेड़ की लकड़ी होती है, तना, स्टेम्स, रूट, ये सब जो होती है, इनमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं, ये भी गैसेस का एक्सचेंज कर सकती हैं। इन छोटे छोटे छेद को बोलते हैं लेंटिसल्स। ये याद रख लें, एक छोटा सा क्वेश्चन एक बार आया था बोर्ड्स में, तो इसलिए पता होना चाहिए कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी इस वाले पार्ट में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत दिखते नहीं है, बहुत हल्के से दिखते हैं, इनको बोलते हैं लेंटिसल्स। इनके थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वुलाई के थ्रू होता है, नोस्ट्रिल्स और एल्वुलाई, एल्वुलाई एक्सचेंज कर रहा है, ये लेंटिसल्स के थ्रू और स्टोमेटा के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब नया टॉपिक और नया क्वेश्चन। अब आ जाओ फाइनली ट्रांसपोर्टेशन। चलो भैया, ट्रांसपोर्टेशन की बात मतलब समझो, हमने जो सांस लिया, ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन एल्वुलाई के थ्रू ब्लड में पहुंचा। अब वो ब्लड कैसे कहां कहां ले जाएगा, है ना? ऑक्सीजन सारी जगह जानी है, सारे टिश्यू, सारे सेल के अंदर जानी है, पता है ना? मानते हो? ये इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन भाई, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब क्या हुआ भैया, हमने जैसे मान लो तुम लोग, अच्छा तुम लोगों को बड़े होकर कोई प्लान है बिजनेस का, साथ मिलकर करोगे? बताओ। करेंगे। तो हम एक बिजनेस करेंगे जिसमें हम ना खाना सप्लाई करेंगे लोगों को। आजकल क्या होता है, जैसे पता है, मम्मी के हाथ का खाना सबको नहीं मिल पाता भाई। अगर कोई इंसान घर पे, तुम में से कोई हॉस्टल वगैरह में तो नहीं रहता ना, आगे जाके शायद रहो, तो मम्मी का खाना नहीं मिल पाता, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम प्लान सुन लो मेरा, अभी बता रहा हूं, बाहर मत लीक कर देना। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारी मम्मियां होंगी जिस सिटी में, वहां पे जहां मम्मी होंगी, मम्मियों से बोलेंगे कि आप प्लीज एक एक लंच बना के दे दो, दो दो लंच जो भी है। अगर वो भी काम करना चाहती होंगी, उनसे लंच बनवाएंगे, लंच बना,
अब वो लंच क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे उन बच्चों को जो हॉस्टल्स में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, उनको करेंगे ना। सही है बिजनेस प्लान, किसी और को तो नहीं बताओगे? ठीक है, पक्का? ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, तो यही होना है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है भाई, देखो जैसे कि हमने गैसेस का एक्सचेंज कैसे किया था, नोस्ट्रिल्स के थ्रू गई थी, फाइनली एल्वेलाई ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया ब्लड से और ब्लड को ऑक्सीजन दे दिया, एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड नाक से बाहर निकल गई, हो गया। पौधों ने क्या किया था, स्टोमेटा के थ्रू। अच्छा तुम्हें ये बात पता है ना, पौधे दिन में, तो जो तुम्हारे ग्रीन लीफ प्लांट होते हैं वो दिन में क्या करते हैं, दिन में तुम्हारा फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो दिन में वो बहुत ज्यादा खाना बना रहे हैं, खाना बनाने पर क्या हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, यही तो हो रहा है दिन में, वो है ना, ऑक्सीजन दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पर रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों चलता रहता है, हल्का कम होता है पर होता रहता है रेस्पिरेशन भी, है ना। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के थ्रू भी होता है और लेंटिसल्स के थ्रू भी होता है। लेंटिसल्स क्या, जो तुम्हारी लकड़ी है उसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं, मैंने वापस इसलिए बताया क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था, मैं देख कभी काम के दिख जाते हैं, कभी कभी कमेंट, चलो आ जाओ। तो ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर हम दो तरीके का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जब खून की हेल्प से, ब्लड की हेल्प से बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। पर क्या होता है ना, कुछ कुछ सेल ऐसे होते हैं जो ब्लड, जो तुम्हारी ब्लड कैपिलरीज वगैरह ना, जो ब्लड वेसल्स है उनके आसपास से थोड़े दूर होते हैं सेल, उन सेल तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, है ना। तो जो कैपिलरीज है, मान लो कैपिलरीज में, इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा ब्लड फ्लो कर रहा है, मान लो तुम्हारा ब्लड फ्लो कर रहा है। अब क्या हुआ, जो आसपास के सेल है वहां तो ब्लड ने ऑक्सीजन पकड़ा दिया, जो थोड़े दूर हो गए सेल, अब वहां ब्लड नहीं जा पा रहा। तो ब्लड के अंदर ना एक चीज होती है, एक लिक्विड होता है, वो ब्लड लीक कर देता है, निकाल देता है अपने अंदर से, क्या कर देता है, अपने अंदर से निकाल देता है। अब ये लीक्ड पार्ट ये पहुंचता है उस सेल के पास, ठीक है, और सेल को न्यूट्रिएंट्स और काम काम की चीजें पकड़ाता है, और फाइनली घूम फिर के एक जगह जाता है जिसको बोलते हैं एक और जगह होती है, वहां पे प्यूरिफाई होता है, वापस से फिल्टर होता है और वापस से कैपिलरी में चला जाता है। ये जो एक्स्ट्रा वाली चीज है, जहां पर मेन ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, वहां पर काम आती है लिम्फ नोड्स, एक चीज होती है लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। यहां पर होती एक चीज होती है लिम्फ, अभी इसके बारे में हम लेकिन बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम। बाद में कब पढ़ेंगे, और लिम्फेटिक सिस्टम बाद में कब पढ़ाओगे, अरे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे भाई, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब समझो क्या है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। हमारा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। हमारा ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, पूरी बॉडी में वेन्स वेसल्स के थ्रू फैला हुआ है ना, आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज सबके थ्रू फैला हुआ है। तो पूरा ब्लड पूरी बॉडी में लेके जाएगा, क्या, ऑक्सीजन को लेके जाएगा, हर एक सेल को पकड़ाएगा, कुछ सेल को नहीं दे पा रहा, कुछ सेल को क्या, लिम्फेटिक सिस्टम देगा। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब ध्यान से सुनना, देखो क्या लिखा है, ये तो चलो मेन बात पे आ जाओ। तो अब हम बात करने वाले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें किसकी बात करेंगे, ब्लड की। व्हाट इज ब्लड भैया, ब्लड है क्या बताओ। अच्छा तुम लोगों के अकॉर्डिंग ब्लड क्या है? खून चूसने आया, खून चूसने, ब्लडी मंडे खून चूसने आया, खून चूसने। खून कैसे चूस सकता कोई, खून चूस लेना। खून कोई लिक्विड है, खून सॉलिड है, खून है क्या, क्या है खून तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्या है खून, जल्दी बताओ। ए भैया बोलो रे बोलो। मैंने तुम लोगों को बोला था 6:30 तक क्लास होगी, तुम्हारे लिए एक काम करता, चलो 6:20 तक क्लास होगी, ठीक है। अब मत बोलना, अब बोलोगे तो मैं चैट बंद कर दूंगा। मैं चैट बंद करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं क्लास में मजे से पढ़ा जाए। देखो एटीबी का यही तो है कि मजे से पढ़ाते हैं, बढ़िया खुशी खुशी सारे कॉन्सेप्ट्स को रटवाते नहीं है, समझाने की कोशिश करते हैं। अगर बेटा सोचो कुछ नए बच्चे तुम आए हो, चलो मैंने मान लिया, तो अभी कुछ बच्चों ने बोला एटीबी हमें बायो समझ में नहीं आ रही, हम स्कूल में पढ़ रहे, जहां भी पढ़ रहे हम आपसे पढ़ने हैं। पर सोचो जो मेरे बच्चे पुराने पढ़ रहे हैं, मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं, वो मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं, द रीजन उन लोगों को मेरे पे भरोसा है, और वो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ने लगे अब, और उनका सब बढ़िया जा रहा है। तुम लोग भी अगर चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अब सोचो चलो कहीं से तुम पढ़ गए, स्कूल से पढ़ गए, तुम्हें वहां नहीं आया, तो मेरी क्लास से फिर पढ़ के जाओ, कहीं और जाओगे, तुम पढ़ोगे कब, तभी तो पढ़ पाओगे जब तुम थोड़ा कंसिस्टेंट रहोगे, थोड़ा खुद से भी मेहनत करोगे, हार नहीं मानोगे। यार मैं हर बच्चे से बोलता हूं ये बात, 10-15 मिनट में क्या बिगड़ेगा, क्लास 6:30 तक थी, 6:20 तक ले लूंगा, तुम्हारे लिए इतना कर लूंगा। मुझे पता है तुम लोगों पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, मैं हर बच्चे को बोलता हूं मेरी क्लास के कि मैं तुम पे अलग से प्रेशर नहीं डालूंगा, मैं नहीं डालता, तुम कभी देख लेना, मैं क्लास में याद करा के भेजूंगा सारी चीज। मैं होमवर्क पता क्या देता हूं, पूछना बच्चों से, मैं होमवर्क ये देता हूं, बेटा रिवाइज करके आ जाना। मैं खुद से लिखने विखने कुछ होमवर्क नहीं देता फालतू के, तो थोड़ा सा तुम भी वो करो यार। सही, वेरी इनोसेंट, अरे ठीक है, लव यू, चलो ठीक है। आ जाओ, ब्लड 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 ब्लड, खून की बात कर रहे हैं। खून कह रहा है इट इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड, क्या कह रहा है, लाल कलर का फ्लूइड है। फ्लूइड, फ्लूइड वो चीज होती है जो फ्लो हो सके, बह सके।
बहती हवा सा था वो। हवा एक फ्लूइड है। आज ब्लू है पानी, पानी पानी, पानी एक फ्लूइड है। खून भी एक फ्लूइड है। जो चीज बह सके, फ्लो हो सके, उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो ये एक लाल कलर का फ्लूइड है। कैसा? लाल कलर का फ्लूइड। और ये लाल कलर क्यों है भाई? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, वो देता है इसे लाल कलर। जैसे पत्ती को हरा कलर कौन देता है? क्लोरोफिल। आ जाओ आगे। इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोला गया। कनेक्टिव टिश्यू क्यों? ये कनेक्ट कर रहा है सारी चीजों को, पूरी बॉडी में हर जगह कनेक्टिविटी इसकी वजह से। ये वो तार है जो हर जगह फैला हुआ है, तार बिजली से ऐसे तुम्हारे एक दोस्त होता है ना, कभी देखना, एक दोस्त होता है वो हर किसी की इंस्टाग्राम की फ्रेंड लिस्ट में पाएगा। उससे पूछना, सबका पता है, वो सबका भाई बहन बना बैठा है। वो भाई, सॉरी बहन नहीं, सबका भाई भाई बना बैठा है वो, दोस्त और भाई। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट्स, जो घूमता है इधर उधर इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में, एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स, सोल्ट्स, सारी चीजें जो है ना ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में इधर उधर। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्ट ही तो कर रहा है। ये था ब्लड। अब ब्लड वेसल्स क्या है? अब ब्लड कैसे जाता है? जैसे मान लो मैं कहूं पौधों को पानी देना है, हमें पौधों को पानी देना है क्योंकि जल ही जीवन है। पौधों को पानी दूं कैसे? ऐसे ऐसे भर के ले आओ, जल्दी, या मुंह में भर के ले आओ, कैसे ना हो पानी? पाइप। तो इन खून के लिए भी एक पाइप है, जो एक खून कैसे जाता है? इन ट्यूब्स और पाइप्स बोल दो, थ्रू विच द ब्लड फ्लो, इसके थ्रू ब्लड तुम्हारा बह रहा है भाई साहब। ठीक है, अब आया हार्ट। अब हार्ट कैसे? जैसे तुम्हारे पास अब पाइप है, पानी है, पर पानी को धकेलेगा कौन? आगे कौन भेजेगा पानी को? पानी आ रहा है कहीं से, तो पानी को पुश चाहिए ना, एक फोर्स, तभी तो पानी निकलेगा बाहर पाइप से। टंकी, ऊपर टंकी, मोटर है ना, तो ऐसे ये हार्ट उस मोटर का काम करता है। एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर दैट प्लेज द रोल ऑफ पंप, जो पंप कर रही है ब्लड को, धक्का दे रही है, धक्का। ब्लड बड़ा जिद्दी, चल नहीं रहा, धक्का दे रही है, धक धक धक, पूरी बॉडी में फैलाने के लिए। हार्ट का काम ये। हार्ट पढ़ाएंगे आगे, है ना? हाँ, हार्ट तो अगली क्लास में पढ़ेंगे ना। अब आ जाओ ब्लड के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो ब्लड बेसिकली है, ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है जिसको हमने कनेक्टिव टिश्यू भी बोल दिया। ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और सारी काम की चीजें बॉडी में इधर उधर पहुंचाता है। ये है तुम्हारा ब्लड। ठीक है, अब आ जाओ ब्लड के फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन, ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स सारे पार्ट में बॉडी के। ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, और इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड। पता है तुम्हें क्या होता है यूरिया? तुम्हें याद होगा हमारा प्रोटीन टूट रहा था, याद है? अरे याद करो, ट्रिप्सिन ने तोड़ा था प्रोटीन को, याद है? पेप्सिन ने तोड़ा था प्रोटीन को। जो प्रोटीन टूट रहा होता है ना, वहां पे एक बाय प्रोडक्ट बनता है, कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल बनता है, एक फालतू की चीज बनती है, उसको बोलते हैं यूरिया, है ना? ये यूरिया ये टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाता है। कभी तुमने, अच्छा किसी ने अपना टेस्ट वेस्ट कराया कभी? कोई भी ब्लड रिपोर्ट, कोई विटामिन का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, लीवर के टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, है ना? एक लीवर टेस्ट भी होता है ना? तो उसमें पता क्या कहते हैं? अपने ब्लड निकाल लो और टॉयलेट ले आओ। टॉयलेट, वो टॉयलेट भी मांगते हैं, क्योंकि टॉयलेट में भी बहुत सारी चीज होती है। पता है तुम्हारे जो तुम्हारा टॉयलेट होता है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज होती है। यूरिया, यूरिक एसिड कितना है तुम्हारी तुम्हारे टॉयलेट को देख के पता चल जाता है तुम बीमार हो नहीं हो। सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा जब पीला रेड आता किसी का तो बोलते हैं बहुत तगड़ा बीमार है आदमी। हर चीज देख के पता चल सकता है। तो तुम्हारी ये जो ब्लड है, ये तुम्हारा क्या, देखो, इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट, इनके ट्रांसपोर्ट में भी ब्लड हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में भी। और क्या कर रहा है भैया? ये तुम्हारी जो बीमारियां होती है उनके अगेंस्ट लड़ने में भी हेल्प करता है। अभी बताऊंगा डब्ल्यूबीसी में ब्लड के अलग अलग पार्ट हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, अलग अलग पार्ट है। तो डब्ल्यूबीसी जो पार्ट है ना ब्लड के अंदर, एक होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, ये बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। इसके बाद आ जाओ क्लोटिंग, कहीं तुम्हारे चोट लग जाए तो तुमने देखा होगा पपड़ी सी जम जाती है, तो वो प्लेटलेट्स होती है। अगर कहीं भी चोट लग जाए ना, है ना, कहीं खून निकल जाए, तो बेसिकली नसों में से खून निकल गया, एकदम से प्लेटलेट आते हैं बहुत सारे, बैठ जाते हैं, उसके बाद एक सिकुड़ के ऐसे बांध देते हैं उसे, वही होती है ब्लड, मतलब ब्लड को रोकना का काम करता है। ठीक है, इसके बाद ये बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस बनाए रखने का काम आता है। पीएच, पीएच पता क्या होता है? हमारी बॉडी में ज्यादा एसिडिटी ना हो, मतलब बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो चीज है वो एसिडिक ज्यादा ना हो, तो पीएच मेंटेन रखता है। एसिडिटी और तुम्हारा बेसिसिटी को, दोनों को कंट्रोल में रखता है। ये काम है तुम्हारा, बस छोटा सा। बस आ जाओ, अब आ जाओ, एक आता वो खेलने, गेम खेलने। ठीक है, देखो ये रहा वही है। अच्छा, कितने बच्चों ने कभी अपनी नानी घर वो करते हुए देखा है, मक्खन बनते हुए देखा है? मक्खन, मक्खन कैसे बनता पता है? ए भाई जल्दी बताओ, मक्खन कैसे बनता है रे? ए भाई मक्खन कैसे बनता है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा मक्खन कैसे बनता है? बताओ। अच्छा, कितने बच्चों को पीएच भी नहीं पता? चलो मैं बताता हूं। जैसे कि अगर एक ग्लास में मेरे पास एसिड है, एक ग्लास में बेसिक है,
जैसे पानी को न्यूट्रल मान लो, है ना। HCl, पीएच एक ऐसा स्केल है जो बताता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है। पीएच एक तरह का स्केल है, ऐसा मान लो, ठीक है। हाँ, बनते देखा तो होता क्या है, नानी दादी ऐसे घुमाती है, एक चीज ऐसे घुमाती है, दूध में चारों तरफ ऐसे कुछ घूमता है और मक्खन अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी हम सेंट्रीफ्यूग, इस प्रोसेस से हम दो चीजों को अलग कर सकते हैं। जैसे ब्लड, बेसिकली तुम्हारा ब्लड ये रहा मान लो तुम्हारा पूरा ब्लड, ये पूरा ब्लड है। पर तुम्हें पता ब्लड अकेला पूरा रेड नहीं होता, ब्लड को सेंट्रीफ्यूग करते हैं, गोल घुमाते, देखो गोल घुमाएंगे तो ब्लड ना अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। तो जो रेड वाला पार्ट है, आरबीसी, जो तुम्हारा रेड वाला पार्ट है, ये थोड़ा भारी होता है, ये नीचे बैठ गया। जो तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये थोड़े हल्के होते हैं। इससे तो देखो बीच में आ गए, बीच में दिख रहे। और एक इसके अंदर एक चीज होती है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा, येलो सा होता है, ये ऊपर चला जाता है, सबसे हल्का होता है। सबसे ज्यादा भी बॉडी में ये होता है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा होती है पानी की। हमारी बॉडी पानी सी तो बनी एक तरह से, है ना। तो तुम्हारी ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा होता है एक तुम्हारा जो लगभग, जिसके अंदर प्रोटीन और पानी ज्यादा होता है, प्लेटलेट्स, ये तुम्हारी काम आती है ब्लड क्लोटिंग में, वो जो ऊपर पपड़ी सी बन जाती है, ये है तुम्हारा ब्लड। अब देखो इसमें एक चीज बताता हूं, ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कितना हमारी बॉडी में, देखो 55%, बहुत ज्यादा अमाउंट है। और इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आ जाओ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब जो 3 चीजें, कौन कौन सी, एक तो तुम्हारा आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं, आरबीसी बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो मैंने नीचे लिखे ना, इनके नाम है साइंटिफिक नाम, ये तुम्हें याद नहीं करने। ये मैंने उन बच्चों के लिए लिख दिया जो बच्चे आगे हाई लेवल के लिए पढ़ना चाहते हैं। अब रुक जाओ, बस इतना पढ़ा दिया, काफी आज के लिए। एक बार जल्दी से बताओ, ब्लड के अंदर, ब्लड के कितने टाइप है, ब्लड के अंदर कितनी चीजों से मिलकर बना है ब्लड, जल्दी बता दो कमेंट में, फुर्ती से बताओ, ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना है। ब्लड बना है, ऊपर प्लाज्मा सबसे ऊपर, जब सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो प्लाज्मा ऊपर रह जाएगा, अलग पीला सा कलर का होता है। फिर व्हाइट ब्लड सेल मतलब व्हाइट, फिर व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, और सबसे भारी होता है आरबीसी, नीचे बैठा होता है। आरबीसी के अंदर कौन सी चीज होती है, हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, बीमारियों से लड़ता है, इम्यूनिटी पे काम कर रहा है। प्लेटलेट्स क्या कर रहा है, कहीं चोट लग जाए तो उस पर जाके भीड़ बन के बैठ जा रहा है, जिससे कि वो खून रुक जाए, है ना। ये सारे काम है। और प्लाज्मा क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, प्रोटीन सप्लाई कर रहा है, प्रोटीन, वाटर से मिलकर बना है बहुत सारा। तो जो ब्लड पानी पानी सा जो होता है ना, वो इसी की वजह से होता है, प्लाज्मा की वजह से। ब्लड जो होता है पानी पानी से जो होता है, वो इसी की वजह से होता है, किसकी, प्लाज्मा की वजह से। आसान है, बताओ बस, तुम लोग मिनट गिनते रहो, आसान है, पहले ही बता दो बस मुझे। चलो खैर, अगली क्लास में पढ़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ ये क्वेश्चन, फुर्ती से बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये क्वेश्चन किसका पहले देखने दो, ये क्वेश्चन है नाग शक्ति का। नाग शक्ति, कमबैक का टाइम है भाई, हाँ, नाग शक्ति क्वेश्चन है। Which of the following structures is involved in gaseous exchange in woody stem of plant? woody stem में क्या काम आ रहा है gaseous exchange में? सर आज का विनर कौन है बेटा, देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन, डज लिम्फ, बेटा सब होगा, सब लिम्फ के बारे में जब बताऊंगा ना तब डिटेल में बात करेंगे। तेरा क्वेश्चन याद रखता हूं, अगली क्लास में भूल ना जाऊं। लिम्फ जब पढ़ाऊंगा तभी बता दूंगा। मैं लेफ्ट फोटो ले लेता हूं नैंसी, क्योंकि अभी बताऊंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर बच्चे लिम्फ नोड्स पूछेंगे क्या होता है, फिर लिम्फेटिक सिस्टम पूरा पूछेंगे, है ना। सब ब्लड में क्या क्या होता है और उस सबका क्या क्या काम होता है। ब्लड में बेटा 4 चीजें, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसमें जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है, आरबीसी का काम। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, ये इम्यूनिटी के लिए काम आते हैं, डिजीज से लड़ते हैं, बीमारी से लड़ते हैं, नए नए बैक्टीरिया से लड़ते हैं, है ना। इसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करती है, तुम्हें जो ब्लड क्लॉट होता है, पता कुछ लोगों के अंदर प्लेटलेट्स जब कम हो जाती हैं और अगर उन्हें चोट लग जाए तो खून रुकता नहीं है। प्लेटलेट्स का काम यह है खून को रोकना, ब्लड क्लो ऊपर पपड़ी सी बना देती है। प्लाज्मा लगभग पानी से बना होता है, प्रोटीन को सप्लाई इधर उधर करता है, पानी से बना होता है। यह है तुम्हारे ब्लड के सारे पार्ट्स। प्लाज्मा की वैल्यू इतनी क्यों, ये तो बेटा हमारे ब्लड के अंदर है ऐसा, बस। लेंटिसल हो गया बी ऑप्शन, देखे किस किसने करेक्ट किया भाई। 62, नाग शक्ति का कमबैक देख रहे हो तुम। नाग शक्ति वाले पता कहां हार जाते हैं, गरुड़ द्वार के टाइम पे क्वेश्चन के वो गलत नहीं करवा पाते, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आ जाओ। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन, बैलेंसिंग का क्वेश्चन है भाई, बैलेंसिंग का। देखते हैं कौन बच्चा जल्दी करेगा। जो बच्चे रेगुलर मुझसे पढ़ रहे हैं वो मुझे भरोसा कर दोगे तुम लोग। अच्छा कितने क्वेश्चन हो गए सबके, एक बार जल्दी से कर लो फिर मैं पोल दे रहा हूं। गरुड़ द्वार नाग शक्ति, गरुड़ द्वार नाग शक्ति, सही है, बराबर क्वेश्चन है।
गरुड़ द्वार नाग शक्ति, ये क्वेश्चन है गरुड़ द्वार का, ठीक है, गरुड़ द्वार का ये क्वेश्चन है, गरुड़ द्वार का भाई। पोल दे रहा हूं मैं, ट्राई कर लोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी? चलो देखते हैं भाई, कितना टाइम हो गया, 6:20 हो गया। चलो हाँ, तो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, पढ़ा थोड़ी ना रहा हूं। जल्दी करो, KClO3, चलो KClO3 बना, KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया, XYZ बताने, ट्राई करो तुम लोग। KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, जल्दी करो, जल्दी फुर्ती से। जल्दी कर लो तुम, मेरी तो अगली क्लास है भाई, पता तो मेरी अगली क्लास में मुझे वेट कर, मुझे सस्ताने का टाइम भी नहीं मिलेगा अब। तुम लोग अपना अपना सोचते हो, मेरे बारे में सोचते ही नहीं। हो गया, चलो देखो, यहां ऑक्सीजन 2, अच्छा KO3 और यहां 2, कुछ हो ही नहीं सकता यहां तो, देखें क्या कर सकते हैं। यहां 3 यहां 2, एल्शियम ले लो, 6 आएगा। 6 कब आएगा, जब यहां 2 कर दूं और यहां 3 कर दूं। देख रहे हो, 3 और 2 कभी बराबर हो ही नहीं सकते, तो एल्शियम ले लो, 3 2 6 होगा, तो यहां भी 6 बना दो, यहां भी 6, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से मल्टीप्लाई। देखो 2 के, यहां 1 के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 3 खत्म, 2 2 3, ए ऑप्शन। देखा भैया, गरुड़ द्वार वालों क्या करा तुमने? ओ भैया, गरुड़ द्वार को रोक नहीं पा रहे भाई, यार गरुड़ द्वार को रोक नहीं, यार टीम थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी क्या, बता दो नाग शक्ति वालों। अगला क्वेश्चन, नाग शक्ति का लास्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट NH3, ट्राई करो, देखते हैं कर पाओगे नहीं। हाँ, तुम लोग ये बताओ, ऐसे सरप्राइज क्वेश्चन दिया करो ना, तुम्हारा रिवीजन भी होता रहेगा इससे ना। आ जाओ भाई, 1 2 3 एंड गो। N2 प्लस H2 गिव्स NH3, जल्दी से, डार्क साइड ऑफ द सन। जल्दी करो, चलो करें। यहां नाइट्रोजन 2, यहां 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब यहां हाइड्रोजन 6 हो गए, यहां 2, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, बस 1 3 2। मेरे अकॉर्डिंग आंसर है बी। यही है तुम्हारे अकॉर्डिंग भी? नाग शक्ति वालों देखे भाई, बी आंसर है ना। चलो देखते हैं भाई, सही हुआ नहीं हुआ, सही हुआ। मैं 2 मिनट बाद भी करूंगा तुम लोगों से ना। आज मुझे क्लास में एक चीज थोड़ी अच्छी नहीं लगी, देखो तुम्हें पता है मैं तुम्हें डांटता नहीं हूं, मैं हमेशा तुम्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, हमेशा तुम्हें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूं। आज मुझे क्लास में एक चीज बुरी लगी, तुमसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है? हाँ, अरे पोल वैली बंद हो गया था फिर भी यार, तो आज की टीम वैसे गरुड़ द्वार जीत गई है यार, गरुड़ द्वार जीत गई भाई। अब तो मुझे भी पता नहीं, नाग शक्ति वालों से थोड़ा वो हो गया यार, यार ये लोग जीत नहीं पा रहे भाई, भाई जीत जाओ यार तुम लोग अब। खैर कोई भी जीते, एट द एंड क्वेश्चन तो सबके हो ही रहे हैं। चलो ठीक है, गरुड़ द्वार नाग शक्ति, देखे किसका कितना, गरुड़ द्वार 51, नाग शक्ति 28, यहीं हार गए थे बता तुम, 63 56 है ना, 62 62 और ये भी 62, दोनों बराबर भाई, ये वाला बराबर था, 63 और ये 64, तो भाई नाग शक्ति वोन अगेन। यार नाग शक्ति गरुड़ द्वार वालों तुम जीत गए ना यार। कम्युनिटी पे जब तुम डालते हो ना, मैंने देख लिया कोई, पर तुम देखो प्लीज कुछ बोला मत करो ऐसे, बस ये बोल सकते हो कि तुम हम जीत गए आज, फिर से हम फिर जीत गए, नाग शक्ति देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या करोगे, हम फिर जीतेंगे, कुछ ऐसा बोल, कुछ गलत मत बोला करो प्लीज। फिर उधर से नाग शक्ति वाले बोलने लगता है उल्टा सीधा गंदा, क्यों बोलते हो भाई, जीत के दिखाओ तुम। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है टीम हल्का हल्का चेंज करना पड़ेगा, हाँ नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। मुझे लग रहा है वो बच्चे शायद कम है नाग शक्ति, मुझे एक बार चेक कर लूंगा, चलो ना। बाकी मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक चीज याद पता क्या थोड़ी सी बुरी क्या लगी, मुझे पता है शायद ये बात, शायद से जो बच्चे नए आए थे उनसे भी बेटा एक बात मैं बोलना चाहता हूं, हो सकता है शायद बेटा तुम अभी
उतनी ज्यादा देर की क्लास लेने की आदत ना हो। बिल्कुल आई एग्री। हो सकता है तुम लोग स्कूल से लेट आए हो, गर्मी थी, बहुत दिक्कत हुई हो, फोन की बैटरी, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। और बेटा एक बात बताओ, क्या तुम सब लोग चाहते हो ना कि तुम्हारा सिलेबस भी टाइम से हो, तुम्हें ज्यादा चीजें भी कराऊं? देखो मैं क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कराता हूं, ये मेरी यूएसपी, ये मेरा हमेशा से स्टार्टिंग से, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन एक ऐसी चीज है ना जहां बच्चे मात खा जाते हैं। बच्चे थ्योरी पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन ज्यादा नहीं करते, है ना। और मैंने एक बात और बोली, सोचो तुम्हारे सपोर्ट के लिए तो बोली, मैंने बोला कि कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों लेनी फालतू में? मम्मी पापा का इतना एक्स्ट्रा खर्चा क्यों कराना? क्योंकि मैं क्लास में इतने सारे क्वेश्चन करा देता हूं। अभी मैं जब वन शॉट रिवीजन लूंगा ना, बच्चों से पूछना, मैं रिवीजन में भी क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए सो दैट तुम लोगों को अलग से कोई पैसे खर्च ना करने पड़े। यार मैं समझता हूं, मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पे एक बुक खरीदना और एक्स्ट्रा ना सच में बर्डन होता था मम्मी पापा के लिए, बहुत दिक्कत आती थी। बेचारे इतनी मुश्किल से फीस जमा करते हैं, बुक्स के लिए पैसे देते हैं, ड्रेस के लिए पैसे देते हैं, फिर एक और बुक नहीं ले दो भाई उन्हें इतने महंगी। भाई 200-300 रुपए भी मैटर करते हैं। हाँ, हो सकता है तुम्हें आगे जरूरत पड़े, बुक का एक टाइम आए अब से 2 महीने बाद, जुलाई अगस्त में, तब मैं बोलूंगा कि ये बुक ले लो। पर अभी जब तक काम चल रहा है, मैं क्वेश्चन इतने सारे करा रहा हूं, तो बेटा उसके लिए मैं क्लास में तो 10-20 मिनट में अगर तुम ले लोगे, क्या होगा यार? मुझे बुरा ये लगता है जब तुम लोग क्लास में लिखते हो ना एंड एंड, ये गंदा लगता है। मतलब तुम समझो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं यार। सोचो मेरे लिए तो आसान हो जाएगा ना, मैं क्लास एंड कर दूंगा, मेरे लिए बढ़िया हो गया, मुझे क्या दिक्कत है, कर दूंगा, मेरा काम फ्री हो गया। मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं यार। मैं तुम चलो, ये तो खैर छोटी बात, ये तो मुझे बस एक बात बोलना था, मैंने बोल दिया, खैर इससे कोई मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं। चलो तुम लोग एंड बोल रहे थे, तुम्हारी कोई पर्सनल मजबूरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोगों को आज की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा। आज का होमवर्क सुन लो क्या है। हमने अभी तक देखो इस चैप्टर में जितना भी पढ़ लिया, जितना भी पढ़ लिया, हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, है ना, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, एरोबिक एनारोबिक पढ़ लिया, हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, होलोजोइक सेप्रोफिटिक पैरासिटिक, सारे, है ना। जितने भी ये मेजर टॉपिक्स मैंने पढ़ाए ना अब तक, ये जब मंडे को हम मिलेंगे ना, तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए, बस इतना प्रॉमिस कर दो। प्रॉमिस करो एटी भैया, टिप्स पे होंगे। एटी भैया हो सकता है कि हमने ना उतने अच्छे से ना पढ़ाओ, हम रिवीजन ना कर पाए, पर एटी भैया मंडे को आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, बस मुझे प्रॉमिस चाहिए, दैट्स इट। और प्लीज देखो ये एक, चलो एक इसके लिए कुछ जुगाड़ भी रख देते हैं। जितने बच्चे काम करेंगे ना, जितने बच्चे काम करेंगे, मुझे पता है ज्यादा बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे, मैं ये भी जानता हूं। मेरी क्लास में बैठा अगर मान लो इस टाइम पे 20,000 बच्चा इसे देख रहा है, 30,000 बच्चा देख रहा है, जितना भी देख रहा है, मैं जानता हूं उनमें से सिर्फ 500 बच्चे करेंगे, मैं जानता हूं। पर उन 500 बच्चे में ना मेरा वो बच्चा मुझे चाहिए, वो जो मेरे स्टार बच्चा था, याद है, बस मुझे वो जरूर चाहिए। चाहे 500 ही करे मुझे, मतलब बाकी सब जितने हैं टोटल, मेरा जो वो 500 बच्चा है ना, जो वो स्टार बच्चा बनने वाला है, चाहे वो वीक है चाहे एवरेज है, फर्क नहीं पड़ता, बस उसे मेरे कहने पे काम करते रहना जो मैं बोलता हूँ। अब वो कहाँ, कम्युनिटी पे डाल देना, ठीक है। इंस्टाग्राम में ज्यादा आजकल चला नहीं रहा हूं, पर तुम लोग डाल सकते हो, मैं देख लूंगा, मुझे देखने में टाइम मिला, ठीक है। मैं स्टोरी वगैरह नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, पर मैं देख लेता हूँ, कभी मुझे मौका मिलता है तो ना। तुम्हें जहां डालना है वहां डाल देना, फोटो क्लिक करके एक छोटा सा डाल देना, कम्युनिटी पे डाल देना, बस। मेरे लिए मत डालना कि एटीपी को प्रूफ देना, इसलिए नहीं, खुद को प्रूफ देना है कि हमने कर लिया काम। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी और से कंपटीशन नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा खुद से। हार नहीं माननी बस तुम लोगों को, ठीक है। बाकी लव यू ऑल, ये तुम मेहनत कर ही रहे हो यार, उसके लिए तो बनता ही है वाला प्यार। और बाकी प्रॉमिस तुम्हारे एटीपी ने तुम्हें जो किया हुआ है वो तो करेंगी। आज तुम लोग कमेंट पॉजिटिव, जो तुम करना चाहो करो, और मेरा प्रॉमिस तुमसे वही 5 स्टार चॉकलेट वाला, है ना। रिजल्ट पे मिलेंगे हम, अच्छा बुरे से मतलब नहीं, रिजल्ट का, मेहनत का तुम्हारी सेलिब्रेट करने वाले हैं, है ना। बाय, लव यू ऑल, टाटा एंड अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। पता आज मैंने स्टोरी क्यों नहीं सुनाई, इसका रीजन बताता हूँ, स्टोरी क्यों नहीं सुनाई। आज मुझे थोड़ा ज्यादा पढ़ाना था यार, ठीक है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। आज स्टोरी इसलिए नहीं सुनाई यार मैंने, ठीक है। तो मैं नहीं पता, स्टार्टिंग से बताता हूँ, आज मेरे गले में दर्द भी था, मैं आज ज्यादा बोलना नहीं चाहता था, वो तो मुझे बुलवा दिया कुछ बच्चों ने, वरना मैं बोलना भी ज्यादा नहीं चाहता था। आज मेरा ये था कि मैं बस पढ़ाऊंगा और निकल जाऊंगा, थोड़ा गले में दर्द हो रहा था। हाँ, कोई, अरे स्टोरी सुना, स्टोरी तुम अब अपने हो यार, कभी भी सुना देंगे। तो अब तो तुम मेरे साथ रहने वाले पूरे साल भाई, कभी भी सुना देंगे। हाँ, मजा तब आएगा ना जब तुम मुझे और जान जाओगे, जब और जान जाओगे, जब और जान जाओगे, जब एटीपी को पूरा पर्सन एकदम बारीक अंदर तक जान जाओगे, पूरा सिग्नेचर